औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर सर लास्ट वाली 1-2 लाइट्स भी ऑन कर लें उस साइड पर भी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे साथ, जो सिस्टर्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी सलाम का जवाब दें ताकि मुझे उनकी प्रेज़ेंस का एहसास हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। थैंक यू सो मच सिस्टर्स। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब लोग जो ऑनलाइन क्लास में इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, क्लास के लिए मौजूद हैं, और जो लोग फ़िज़िकली इतनी गर्मी में तशरीफ़ लाए हैं, ख़ालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला आप सबकी एफ़र्ट्स को कबूल फ़रमाए और हम सबको हिम्मत, तौफ़ीक, इस्तकामत अता करे कि हम इस रास्ते पर एक साथ मिलकर चलते रहें जब तक अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4th टाइम कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और आज जो हमारा लेसन है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि हम 2 लेसन्स मुकम्मल करते हैं। एक लेसन नंबर 6 हम पढ़ेंगे, उसके बाद टी ब्रेक होगी, उसके बाद हम लेसन नंबर 7 मुकम्मल करेंगे। दोनों लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं और उम्मीद है कि आप पढ़ने के बाद बहुत बेहतरीन तब्दीली अपने अंदर महसूस करेंगे। तो आइए हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आइए मिलकर कुरान समझते हैं, वो भी ऐसे तरीके से जो कि डिज़ाइन किया गया है हमारे लिए, ऐसा तरीका जो बहुत ही आसान है, जिसमें हम तेज़ तरीन तरीके से सीख रहे हैं, बहुत ही फ़ास्ट, थोड़े से वक़्त में ज़्यादा सीख रहे हैं। मॉडर्न तरीका तदरीस है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ ऐसी-ऐसी इस्तेमाल हुई हैं, जो बहुत सारी मॉडर्न किताबों में भी बताई जाती हैं। मेडिकली भी उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरह एक इंसान किसी बात को समझता है और ये जो तरीका है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। सो इसका जो पहला हिस्सा जिसका आगाज़ हम कर चुके हैं, इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, हम सब जानते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 6 अभी शुरू कर रहे हैं और इस कोर्स की ये ख़ास बात है कि इसमें आगाज़ बेसिकली हमारा मकसद कुरान समझना है, ठीक है? उस किताब को समझना है जो अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश के बाद हम तक पहुँचाई है, ताकि हम अपनी इस लिमिटेड टाइम को जो दुनिया में है, उसको वैसे ही गुज़ारें जैसे अल्लाह को पसंद है और उसके ज़रिए से हम कामयाब हों इंशाअल्लाह। तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम डायरेक्ट कुरान मजीद से हम इसको ओपन करते हैं और हम सूरतुल फ़ातिहा से पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है टेक्निकली कि हम पहले कोर्स में नमाज़ के ज़रिए से सीखना शुरू करते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि नमाज़ के ज़रिए सीखते हुए, क्योंकि नमाज़ दिन में हम 5 बार फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते हैं। 5 बार हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हैं, राइट? और मुलाकात करते भी हैं। लेकिन वो मुलाकात कैसी होती है? वो 5 वक़्त में की जाने वाली जो इबादत है वो कैसी होती है, ये भी हम बेहतर जानते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि हम शुरू से ही हमें इसका बेनिफिट होना शुरू हो और माशाल्लाह पहले लेसन से ही हमारी नमाज़ में बेहतरी आना शुरू हो गई है। और इस फ़र्ज़ के साथ-साथ, जो कि नमाज़ के साथ है, कुरान को समझना भी फ़र्ज़ है, तो साथ-साथ हमें कुरान समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्लाइड पर आप देख रहे हैं, मेंशन है अल-बुखारी 5027। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसी इरादे से कि हम अल्लाह के नज़दीक किसी तरह से बेहतरीन हो जाएँ, हम यहाँ मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह कुरान को समझेंगे और इरादा करते हैं कि हम दूसरों को समझाएँगे। ये सब कर सकते हैं और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं आप इस वक़्त स्लाइड पर, ये वो बिल्डिंग है जहाँ इस वक़्त हम सब मौजूद हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक़्त हमें देख रहे हैं और इसी बिल्डिंग में फ़िज़िकल क्लास के लिए जो सिस्टर्स हैं वो तशरीफ़ लाई हैं और ये E11 इस्लामाबाद पाकिस्तान में है और इसका जो विज़न है वो हम स्टडी कर चुके हैं पहले लेसन में, लेकिन फिर भी ज़हन में रखना ज़रूरी है ताकि हमें भी पता हो कि हम किस तरीके को लेकर चल रहे हैं। हम सब इस बड़े मिशन का, इस विज़न का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके ज़रिए से हमने इंशाअल्लाह इस मकसद के तहत हमने लोगों को साथ लेकर चलना है और हम क्या करेंगे कि हमने सब लोगों को साथ लेकर आना है, ऑल लाइक माइंडेड फैमिलीज़, और सबको जगाना है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो कुरान को समझें और सारी इस्लामिक उम्मत एक हो जाए। लेकिन उनका जो असल मकसद है, वो यही हो कि वो अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं और विज़न में ये बात शामिल है कि इस्लाम को 24/7 हम अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ। ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? सिस्टर अक्सर कुछ फैन्स ऑन कर लें, आई थिंक एसी हमारा ज़्यादा ऑन नहीं है। आप लोगों के लिए ठीक है ये?
मुझे लगता है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है इसका, या एसी या तो तेज़ कर दें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसी बात को, इसी मकसद को ज़हन में रखते हुए, आई डोंट नो व्हाट्स इश्यू विद इट। चलें जी, और सिस्टर अक्सा एक और फ़ेवर मुझे आपसे चाहिए होगी, इसको ज़रा चेक कीजिएगा इसके साथ। मे बी इट्स ऑन हो तो मुझे बताइएगा। ओके जी, सो आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें, तो अब तक आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 से 5 तक को मुकम्मल किया है। और सबसे पहले चैप्टर से तावुज़ से शुरू करते हुए हमने माशाअल्लाह सूरतुल फातिहा को मुकम्मल किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसी सूरत जिसको अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है कि नमाज की हर रकत में अदा किया जाए, और इजाज़त नहीं दी कि हम उसको रिप्लेस करें, तो उसकी कुछ कितनी ज़्यादा वैल्यू है, हम उसको समझ चुके हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके साथ अज़ान को हमने समझा है, ठीक है? और ग्रामर की अगर हम बात करें तो हमने डिटैच्ड प्रोनाउन का टेबल समझा था, जिसमें कुल 6 अल्फाज थे, और हमने जाना था कि इस्म, फ़ेल और हर्फ 3 तरह के अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं, और इस्म आम और ख़ास कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी मुज़क्कर वाहिद को जमा में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा ज़माइर मुत्तसिला, यानी जैसे डिटैच प्रोनाउन था, इसी तरह अटैच प्रोनाउन को भी हमने स्टडी किया। ओके, सो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कुछ तरीके हमने सीखे लास्ट क्लास में, और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हमने अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल को जोड़ के पढ़ा था। तो ये सीधा-सीधा सी मुख्तसर सी चीज़ें हैं, कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ये स्लाइड बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए अपने आप को असेस करना आसान हो। आप बासानी चेक कर सकें कि वाक़ई हमें ये सब चीज़ें आती हैं। अगर नहीं कोई पॉइंट इसमें से मिस हो रहा है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकें, या आप मुझसे पूछ सकें। ठीक है? सो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और सूरतुल कमर में 4 बार अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अलबत्ता यकीनन कुरान को हमने आसान बनाया है समझने के लिए, याद करने के लिए, तो क्या कोई है जो इसको समझे, इस पर गौर करे? मतलब अंदाज़े बयान देखें कि अल्लाह ताला हमसे कैसे मुखातिब हो रहे हैं, कि मैंने तो कुरान तुम्हारे फ़ायदे के लिए भेजा है ना, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है। मैं चाहता तो मुश्किल बना देता, तुम क्या कर सकते हो? लेकिन मैंने आसान किया है, तुम समझ सकते हो, तुम्हें जो समझ मैंने दी है, उसके मुताबिक मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। तो क्या है कोई तुम में से जिसको समझेगा? एक अंदाज़ है, अल्लाह ताला की पुकार है ये, सुभान अल्लाह। ठीक है? तो हमें कहा जा रहा है, तुम में से कोई है जो इसको समझेगा? सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए था, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेसन, ठीक है? जो मैं आपको अभी बता रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अज़ान मुकम्मल की थी, अभी सबसे पहले हम एक इज़ाफ़ी कलिमा जो फ़जर की अज़ान में ऐड होता है, हम उसको समझेंगे, इकामत देखेंगे और वुज़ू की दुआ देखेंगे, क्योंकि हम पूरी नमाज़ को कवर कर रहे हैं इस कोर्स में। तो इस चैप्टर में वो हम देखेंगे, बहुत ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही आसान है ये चैप्टर, मुख्तसर है, और ग्रामर में 3 नए हुरूफ को हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेसन में किया था। सो दिस लेसन इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। आगे चलते हैं। फ़जर की अज़ान में आने वाले जो खूबसूरत कलिमा है, उसको हम देखते हैं। हय्या अलल फलाह के बाद 2 मर्तबा दोहराए जाने वाले अल्फाज इस वक़्त आपके सामने हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, एक दफ़ा रिपीट कीजिए। माशाअल्लाह। तो ये इनको हम समझते हैं कि दरअसल ऐसी क्या वजह है कि ये ख़ास कलिमा बाकी अज़ानों में मौजूद नहीं है। इसको फ़जर की अज़ान में रखने की कोई ख़ास रीज़न है, जिसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? अस्सलात का मानी क्या है? नमाज़। खैर बेहतर है, मिनन नौम नींद से, वेरी वेरी इजी, ठीक है? नमाज बेहतर है नींद से, और उर्दू में जब हम समझते हैं तो अपने उर्दू ज़ुबान की सीक्वेंस के हिसाब से हम इसको कहेंगे कि नमाज नींद से बेहतर है, ठीक है? और यहाँ मिनन नौम में टू क्यों मेंशन है? मिनन नौम के साथ, ये मैं पिछले लेसन्स में भी कर रही हूँ, मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ कि आपको याद है कि मैंने क्यों मेंशन किया था? मिनन नौम में टू क्यों मेंशन है? छोटा सा टू क्यों लिखा हुआ है? ये 2 अलग अलग हर्फ हैं इस वजह से। नो, मैंने ये बताया था कि कुछ जगहों पर मैंने इसको पॉइंट आउट किया है ताकि आपके लिए आसान हो कुछ लफ्ज़ों को समझना, क्योंकि मैंने बताया था कुछ लफ्ज़ हमें एक लग रहे होते हैं लेकिन वो 2 लफ्ज़ होते हैं। ये मिन अन्नौम इकट्ठा लिखा है लेकिन दरअसल ये 2 लफ्ज़ हैं, मिन और अन्नौम, ठीक है? इस हिसाब से इसको 2 लिखा हुआ है, बाकी सब अलग हैं। अस्सलात को आप ब्रेक नहीं कर सकते, खैर को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, फाइन। तो आप देख लें यहाँ पर
ये जो टिक लगा होता है इसका भी मतलब होता है कि ये लफ्ज़ हम ऑलरेडी फ़ेमिलियर हैं, कहीं न कहीं हम जो है वो इनको जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है? अस्सलात नमाज को कहते हैं, खैर कहते हैं बेहतर चीज़ को। जब हमसे कोई पूछता है कैसे हो तो खैर से हो या खैरियत है, इसका मतलब यही होता है कि आप अच्छे हो, आप ठीक हो। तो दरअसल ये अरबी से बना है ये लफ्ज़, ठीक है? जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, और ये जो 176 है, ये क्यों है? तकरीबन ये कुरान में आया है, सुभान अल्लाह। तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि थोड़ी-सी देर में हमने कुरान के 176 अल्फ़ाज़ सीख लिए हैं, सुभान अल्लाह। ओके, सो मिनन नौम में हम मिन पहले पढ़ चुके हैं। मिन कहाँ पढ़ा था, कोई बताएगा आप में से? इसी कोर्स में औज़ु मिन बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में किसमें? मिन से तावुज़ में, मिनश शैतान माशाल्लाह। अच्छा इनको इनाम दीजिए। मिनन नौम नींद से, ठीक है? तो से ये जी, ओके जी। तो क्या फ़रमाया जा रहा है, हम इसको मज़ीद समझते हैं। ये ख़ास पुकार है, ख़ास कलिमा है जो फ़जर की अज़ान में ऐड किया जाता है, क्योंकि रूटीन के मुताबिक ये हमारे सोने का वक़्त होता है। ठीक है, हम सब लोग सोए हुए होते हैं, यही कुदरत का एक दस्तूर है, तरीका है कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, ठीक है? और लेकिन एक लिमिटेड टाइम है ना, ठीक है? अब क्या कहा जा रहा है, सुबह सुबह होनी शुरू होती है ना जब हम फ़जर के लिए जगाए जाते हैं और एक तरीका है कि अब अल्लाह की तरफ आओ, आगाज़ करो, अल्लाह से मुलाकात करो, फिर दिन का आगाज़ करो, ठीक है? तो उस वक़्त क्योंकि नींद का गलबा होता है, तो ये कलिमा जो है वो ऐड किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो नमाज़ जो तुम अभी अदा करोगे, जिसके लिए तुम्हें मौज़िन साहब बुला रहे हैं, दरअसल तुम्हारे रब की पुकार है, ये तुम्हारी इस नींद से बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह, ये स्टेटमेंट्स कितनी खूबसूरत हैं जो आप देख रहे हैं कि नींद एक्चुअली मौत के बराबर है। फिज़िकली भी हम अगर देखें, मतलब जब हम नींद में होते हैं तो हमें दुनिया की कोई खबर नहीं होती, हमें अपनी भी कोई खबर नहीं होती। हमें ये भी होश नहीं होती कि हमने साँस लेके ज़िंदा रहना है। वो तो रब की मर्ज़ी कि हम साँस ले रहे होते हैं, है ना? दिल हमारा उसी तरह से बीट कर रहा होता है, हम धड़क रहा होता है दिल हमारा, पूरा सिस्टम चल रहा होता है, वो हमें ज़िंदा रखता है। लेकिन कॉन्शियसली अगर देखा जाए तो हम मौत के बराबर ही होते हैं, जब तक हम नींद में होते हैं, राइट? तो नमाज़ क्या है? असल ज़िंदगी है, राइट? यानी हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो असल हमें ज़िंदगी मिलती है। फाइन, फिर चाहे वो इस ज़िंदगी की बात हो या अगली ज़िंदगी की बात हो। तो नमाज़ अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे अपने नफ्स की पुकार है, ठीक है? ये बात हमें उस टाइम बताई जा रही होती है। अमूमन नींद जिस्म के लिए सुकून का बाइस होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नमाज़ जो है वो रूह के लिए सुकून है, ठीक है? ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मैं, आप, हम जो मौजूद हैं, वो 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, एक जिस्म और एक रूह। जब तक ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं तो हम दुनिया में मौजूद हैं, हमारा वजूद यहाँ पर है। और जैसे ही दोनों अलग होती हैं, तो जिस्म जो है वो क्योंकि फ़ानी है वो फिर यहीं रह जाता है, लेकिन रूह फ़ानी नहीं होती ना, अल्लाह का अमर है वो सिर्फ़ ट्रांसफ़र होती है। हम कहते हैं इंतकाल हो गया, यानी वो शख़्स मुंतकिल हो गया कहीं और। रूह जो है वो जब निकाल ली जाती है और हमारा जिस्म और रूह अलग हो जाते हैं, तो दुनिया का मामला ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है, दिखाइए। फ़ाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम और दूसरा पार्ट जो आज के लेसन का है वो है इकामत। वैसे नॉर्मली लेडीज़ का इससे वास्ता नहीं पड़ता है हम लोगों का, लेकिन डेफ़िनेटली एक हिस्सा है, हमें इसको समझना है। ब्रदर्स, मर्द हज़रात जब मस्जिद में जाते हैं और नमाज़ के शुरू होने के साथ उससे पहले इमाम साहब जो हैं वो इकामत अदा करते हैं, कहते हैं, तो फिर नमाज़ शुरू होती है। ये मस्जिद में बाजमात नमाज़ का तरीका है, ठीक है? तो इकामत के अल्फ़ाज़ क्या हैं? क़द क़ामतिस्सलाह, पढ़िए। एक दफ़ा क़द फिर पढ़िए। क़ामतिस्सलाह। माशाल्लाह, मैं क़द उम्मीद करती हूँ ऑनलाइन क़ामतिस स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे। अब मजबूरी है, आप हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबके माइक्स भी एक वक़्त में ऑन करने में डिस्टॉर्शन होती है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब भी मैं फिज़िकल स्टूडेंट से कोई काम कहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। वैसे मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपकी तरफ आती हूँ। राइट। सो ये जो 3 अल्फ़ाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, 3 अल्फ़ाज़ पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या है? क़द, अलबत्ता। अलबत्ता का मतलब होता है श्योरली, यानी अलबत्ता हो गया ऐसा, यकीनन। या ऑलरेडी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई फ्रेंड हमें दावत पर बुलाता है अगर, तो क्या होता है उसमें, हमें कहता है ना कि आप आएँ और वाक़ई वो अच्छा फ्रेंड हो और हम कहें हमने वाक़ई उनकी दावत को कबूल करना है, तो हम खुशी से कहते हैं डन, यानी समझो आ गया। हालाँकि हम अभी गए नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं हम आ गए। इसी अंदाज़ में यहाँ कहा जा रहा है, अलबत्ता क़ामत, खड़ी हो गई, अलबत्ता खड़ी हो गई, अस्सलात, नमाज़, ठीक है? तो अलबत्ता यानी यकीनन, यानी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नमाज़ खड़ी हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इकामत अगर कोई पूछता है तो हम उसको डिफ़ाइन कैसे करें,
तारीफ करके कैसे बताएं कि इकामत होती क्या है। अगर कोई बीइंग अ मुस्लिम हमसे पूछे कि अजान क्या होती है, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ हमने लिख दी है कि ऐलान है इस बात का कि लोग जो अपने कामों में बिजी हैं अब वो मस्जिद की तरफ आ जाएं। अजान इसको कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। और इकामत क्या होती है? इस बात का ऐलान कि जो लोग मस्जिद में आ चुके हैं, कहीं वुजू कर रहे होंगे, कहीं भी कहीं किसी से बात कर रहे होंगे, वो रेडी हो जाएं क्योंकि अब नमाज शुरू हो रही है। और इकामत के फौरन बाद इमाम साहब अल्लाहू अकबर कह देते हैं। तो ये अजान और इकामत में फ़र्क ये है कि अजान बाहर के लोगों के लिए ऐलान है कि सब काम छोड़ो और मस्जिद में आओ, और इकामत मस्जिद के अंदर के लोगों के लिए ऐलान है कि नमाज की तरफ आओ, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। अच्छा, वुज़ू की तरफ आते हैं आज, क्योंकि बहुत ज़रूरी हिस्सा है और वुज़ू के बगैर डेफ़िनेटली इबादत कबूल नहीं है। और वुज़ू से पहले और बाद के जो अज़कार हैं, यानी उस वक़्त में भी हमें अल्लाह को याद करना है। तो वो क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। फ़र्स्टली सिंपली हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के। और इसको हम सूरतुल फ़ातिहा में समझ चुके हैं, ठीक है। यानी कोई भी काम जो है वो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आई थिंक ये स्लाइड थोड़ी इधर चली गई, एनीवेज़। वुज़ू के बाद की जो दुआ है ना, इसकी फ़ज़ीलत बताई गई है, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो दुआ मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर वो दुआ आप अदा करेंगे तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई ध्यान से वुजू करे, यानी जल्दी में नहीं, तसल्ली से। जरूरी है ना कि जिन हिस्सों का मसा करना है, जिन हिस्सों को वॉश करना है, वो पूरी तरह से किए जाएंगे तो वुजू मुकम्मल होगा, राइट। तो ध्यान से वुजू करने का यही मतलब है कि तुम में से जो कोई ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, जो भी हम पढ़ेंगे वुजू के बाद की, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत के दरअसल इससे पता चल रहा है कि 8 दरवाजे हैं और 8 के 8 उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब उसके बाद क्या लिखा है, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो ये क्या हुआ, व्हेन आई वाज टीचिंग दिस लेसन, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन हम तो 8 के दरवाजे से एंटर होंगे, 8 का हमें क्या फायदा, एंटर ही होना है ना, हमें चाहे कोई भी रास्ता मिल जाए। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए, अगर हम कहीं फॉर एग्जांपल आप दुनिया से, इसी दुनिया में हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं इस बात को कि हम किसी जगह जाते हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, स्टेडियम जाते हैं आप लोग क्रिकेट मैच देखने, ठीक है। तो आम लोगों के लिए दरवाजा होता है, जी आप आएँ और सीट्स पर बैठें। अगर किसी वीआईपी ने आना हो, किसी मिनिस्टर ने आना हो, तो डेफिनेटली उनके लिए खास एरियाज खोले जाते हैं, लेकिन उनको बाउंड नहीं किया जाता। उनके लिए ये होता है कि ये तो बड़े लोग हैं, इनको ये जहां से चाहे आ जाए। तो मैंने उनको समझाया कि ये प्रोटोकॉल होगा, हमने डेफिनेटली एक ही दरवाजे से एंटर होना है, अब 8 से एंटर तो नहीं होंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि उनको कितना कितना उनका मुकाम होगा, कि इतनी वैल्यू है कि जन्नत तुम्हारे लिए, जहां से तुम मर्जी एंटर हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप देखिए सुभान अल्लाह, कामयाबी इतनी आसानी से मिल रही है कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप वुजू ध्यान से करें, यानी अपनी पाकीज़गी के लिए जो वुजू आप अदा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इस दुआ को पढ़ें जो अभी हम देखने जा रहे हैं, तो आपके लिए इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ क्या है, वेरी सिंपल, जो हमें आती है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, रिपीट इट। इन तमाम अल्फाज पे टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अजान में, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह की वहदानियत को मानना और उसका इकरार करना, सिर्फ दिल में नहीं, मैं कहूँ हाँ मेरे दिल में है ना, अल्लाह तो दिल जानता है। अल्लाह ने कहा गवाही दो, दिल से भी, जुबान से भी। और गवाही का मतलब होता है दूसरों को बताओ, गवाही किसी के सामने दी जाती है, यानी हमें तबलीग करने का कहा जा रहा है। अजान के बाद अल्लाह ने कहा सिर्फ सुनना नहीं है, वुजू के टाइम तुम भी ये दोहराओ। आप देखिए स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, और इसी दुआ का हिस्सा और डेफिनेटली हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, जब हमने अजान में इसको पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो स्टेटमेंट है, इसको अमल कहा जाता है दरअसल, जिसका आखिरी कलिमा ये होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, ठीक है। और इसके साथ अभी जारी है, वहदहू ला शरीक लहू, रिपीट, ठीक है। वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये हमने अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ा। अब आपको सिंपली देखने में लग रहा है कि वहदहू इज सिंगल वर्ड, ऐसा लग रहा है, लेकिन दरअसल दो हिस्से हैं, ये दो हैं, वहदहू अलग है, ठीक है। ला शरीका ये भी दो लफ्ज हैं, लहू भी दो लफ्ज हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से समझने में आसानी हो जाती है टुकड़े करके। वहदहू जैसे वाहिद होता है ना,
इसी से ये लफ्ज निकला है, वाहिद एक को कहते हैं, है ना। तो वाहदा अकेला है, एक है, ठीक है। हु वो, किसकी बात हो रही है? अल्लाह की। अब हमने जो एक टेबल हमने पढ़ा था ग्रामर का, हुआ हम, एक हमने पढ़ा था हु हम। तो ये हु हम जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन में आ रहा है या डिटैच्ड में? अटैच्ड में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हु हम था उसका, ठीक है। लेकिन मतलब जब हम इसको उर्दू में हम स्टेटमेंट करते हैं तो वो बन जाता है, लेकिन सेंस के हिसाब से ये वाहिदा के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो फरमाया जा रहा है कि वो जो अल्लाह है वो कौन है? वो अकेला है, ठीक है। ला शरीका लहू, यहाँ पर आप देखें, ला का मतलब है नहीं, शरीक कहते हैं, किसको कहते हैं शरीक? शरीक का मानी क्या होगा? आइडिया? पार्टनर, वेरी गुड। पार्टनर, कोई और? शरीक, हाँ मतलब साथी। जी हिस्सेदार, ऑनलाइन में बताएगा कोई? हिस्सेदार, हिस्सेदार, ठीक पार्टनर, है, शरीक। फाइन, चलें। पार्टनर, एनीवेज, पार्टनर। अच्छा वैसे दुनिया में भी अक्सर फैमिलीज में भी होता है वो हमारे शरीक हैं, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? वो तो शरीक है हमारे, मतलब ये टिपिकल अंदाज में फैमिलीज में ये बातें होती हैं। तो वो शायद ऐसा कि कुछ जमीनों वगैरह में वो शरीक होते होंगे, हिस्सेदार होते होंगे, मे बी, है ना। एनीवेज, तो यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, ये देखिए लफ्ज शरीक, शुरका, शिर्क, मुशरिक, ये सारे इन्हीं मानों में आते हैं। यानी अल्लाह के साथ कोई और वैसा दूसरा है नहीं, कोई है ही नहीं ना, मतलब सिमिलैरिटी भी नहीं है। हम कहते हैं किसी को भी, हम में से मैं आप बताना हो कि फलां ऐसा है तो हम किसी ना किसी चीज से मिसाल दे देते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे कहा जाए कि अल्लाह ताला इस जैसे हैं, है ना। क्योंकि ना कोई चीज कंपैरिजन में है, ना कोई सिमिलर चीज है, तो हम किसी चीज से मिला नहीं सकते। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कोई शरीक ही नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है, अल्लाह को किसी की जरूरत भी नहीं है ना, राइट। उसका कोई साथी नहीं है और उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते कि हम कहें कि वो अल्लाह की जो सिफात हैं रब होने की, खुदा होने की, उसमें हम कहें कि कोई और भी हिस्सेदार है, हमारे मामलात कोई और भी ठीक कर सकता है। अगर हम ऐसा करें तो उसका मतलब है हम शिर्क की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ हमने इस चीज का ऐलान करना है वुजू के बाद कि कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। अब कोई नहीं है शरीक, इसके बाद लिखा हुआ है लहू, इसमें भी वही हु आ रहा है जो वहदहू के में इस्तेमाल हुआ है, वहदहू लहू, उसके लिए। ला, लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली का मतलब हमने लिए पढ़ा था। क्या टेबल था जरा सुनाए लहू का? राइट हैंड से इशारा करेंगे सब। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, ली, लना। लकुम, दैट्स राइट। लना। एक उंगली से इशारा होगा, दो उंगली से कोई इशारा नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, और जमा के लिए 4 उंगलियों से। जी सिस्टर फरजाना, मैं आपकी तरफ आती हूँ अभी थोड़ी देर में, मेरे पास प्लान है, मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपसे सुनती हूँ इंशाल्लाह। ओके, तो सुभान अल्लाह, मैं बताना ये चाह रही हूँ, हम बात करें तौहीद की, अल्लाह के एक होने की। तो वहदानियत का इकरार 3 मरतबा किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, एक बार किया जाना क्या काफी नहीं है? बात तो एक ही है ना। 3 बार मुख्तलिफ अंदाज में हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। कैसे? पहले कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, एक गवाही हो गई। फिर कहा वहदहू, वो अकेला है। फिर कहा ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। तो आप देखें, मतलब हम अगर कुछ भी इबादत कर रहे हैं, हम समझते हैं हम बहुत नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ मसला हो गया तौहीद में, कहीं हमारे अमल में कुछ ऐसा है कि हम तौहीद में डगमगा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, बेस ही नहीं है ना हमारी। तौहीद से तो बात शुरू होती है इस्लाम की, ठीक है। तो शिर्क तो अल्लाह को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, शिर्क जुल्म अजीम है, कुरान कहता है ये, राइट। तो इससे हमें शिर्क की खतरनाकी पता चल रही है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इतने बड़े जुर्म से। जी सब आवाज बुलंद पढ़िए, वहदहू ला शरीक लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अल्लाह हमें इस बात को समझने की और इस पर अमल करने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ अभी ये जारी है वुजू के बाद की दुआ, पढ़िए सब मिलकर। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, ठीक है। सो इसमें भी काफी लफ्ज़ हैं जो हम अजान में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। अन्ना, ये जो आपको 4 लफ्ज़ इकट्ठे बताए थे, अब वो बताया गया था कि अन जैसे होता है वैसे अन्ना दोनों का मतलब होता है के। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन, मोहम्मद क्या है? हमारे नबी का नाम है, फाइनल नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुहु, उसके बंदे, ठीक है।
व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। ठीक है जी, दैट्स राइट। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, और अब्दुहु, अब्दुहु का क्या मतलब है? उसका बंदा। अब्द, अब्द है ना, इबाद होगा तो बंदे होगा। ठीक है, अब्द की जमा, सब मिलके पढ़िए, अब्द की जमा, एक दफा फिर पढ़िए, अब्द की जमा। इबाद, दैट्स राइट। इबाद। रसूलुहु, वा और रसूलुहु उसके रसूल। अब दूसरी गवाही यहाँ पर, यानी शिर्क का मामला इतना संगीन है कि नबी का जिक्र भी हो गया, वो नबी जिनके लिए दुनिया कायनात बनी है, कि वो मेरे बंदे हैं। तुम इस चीज को याद रखो, रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कुछ कलिमात में, कुछ चीजों में शिर्क करने लगते हैं, नौजुबिल्ला, मतलब नबी का तकरीम करते हुए ही कुछ गलत बातें कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बेहतरीन इंसान है, दुनिया के सबसे इंसानों में सबसे परफेक्ट है और बेहतरीन है। ठीक है, और लेकिन डेफिनेटली रब तो एक ही है। फाइन, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि इस चीज की भी तुम गवाही दोगे। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। और ये जो अब्दुहु है, इसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं हिज स्लेव। ये जो आप कह रहे हैं ना, अब्दुहु उसके बंदे, यानी हमारे नबी उसके बंदे हैं अल्लाह के। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिज स्लेव, अल्लाह के बंदे। तो दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पता चल रहा है, वो जो ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में जो चीज कही जाती है, यानी वो नबी को अल्लाह का बेटा करार दे देते हैं, नाउजुबिल्ला। तो इस चीज की बिल्कुल नफी हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह अकेला है। ठीक है, फाइन। ये देखें, यहाँ पर ये चीज मेंशन भी हो रही है कि जो उम्मतें ऐसा कहती हैं, उस चीज की नफी हो रही है कि ऐसा कोई, किसी तरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह ताला के जो पसंदीदा लोग हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें रब का दर्जा देते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिलकर पढ़ते हैं अरबी में इसको समझकर तर्जमे के साथ। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। ओके, हमारी जो दुआ है वुजू के बाद की, वो अभी कंटिन्यूड है। एक स्टेटमेंट है छोटी सी जो उसके साथ पढ़ी जाती है। इंशाल्लाह आज आप याद करके, आज के बाद जो भी आज वुजू आप करेंगे, आज से शुरू करें इसको। उसका पहला हिस्सा ये है और इतना ही हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, सब पढ़िए। अल्लाहुम्मा का मानी बताइए। मिनत तव्वाबीन, इजअलनी ए अल्लाह मिनत तव्वाबीना। बना दे मुझे ये आपको तौबा बता दिया करने गया कि वालों। इनको कितने हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। सिंपली आपको शायद ना भी लग रहा हो, बट यू कैन सी। अल्लाहुम्मा एक पूरा लफ्ज है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अल्लाह अलग है और हुम्मा शायद अलग है। अल्लाहुम्मा एक लफ्ज है, ए अल्लाह के लिए। जैसे हम अल्लाह से मुखातिब हैं, बात करें, ए अल्लाह पुकार रहे हैं। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिए। और इजअलनी, तो इजअल एक लफ्ज है, ये कैसे बना ये इसी कोर्स में आपको पता चल जाएगा। और आप हैरान होंगे कि कितना आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या इजअल का मतलब बना दे कैसे बना। बहुत इजी है, लेकिन अगले चैप्टर्स में आएगा ये। ठीक है, इजअल का मतलब है बना दे। जैसे हम आपको किसी को कोई कुछ कह रहे हो कि तुम ये बना दो, ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है इजअल, किसी एक शख्स को। ठीक है, नी मुझे। अब हमने जो अटैच प्रोनाउन का टेबल पढ़ा था, उसमें हमने कहा था हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो ये जो हमने ये पढ़ा था ना, दरअसल ये वही है। कुछ लफ्जों के साथ जोड़ते हुए नून का इजाफा करना पड़ता है उसकी सही फॉर्मेशन के लिए। ये अरबों का स्टाइल है बेसिकली। जैसे ये का मतलब, जैसे रब्बी मेरा रब है, किताबी मेरी किताब, इसी तरह नी ये वही वाला लफ्ज है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, इजअलनी बना दे मुझे, सिर्फ फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर नून ऐड हुआ है। ठीक है, क्या बना दे मुझे? मिन, मिन से। ओके, सब रिप्लाई क्या करें, आप भी बेटे। आप बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? आगे आ जाओ, आप समझ आ रही है चीजें? समझ आ रही है? साथ साथ रिपीट करें, अभी याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, ओके। अत्तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में, यानी जो बहुत खूब खूब तौबा करते हैं। तो वुजू के बाद हम ये दुआ मांग रहे हैं, ये हमें सिखाया जा रहा है। अब ये जो लफ्ज है ना, ये बड़ा कमाल है। जैसे ताबा एक लफ्ज है, उसका मतलब है पलटा। पलटना कैसे होता है? जैसे यूं गया कहीं, जाते जाते वापस पलट गया, इसको कहते हैं ताबा, यानी वो पलटा। ताइब उसको कहा जाएगा जो पलटा है। अब मैं पलट कर आई हूं तो आप मुझे ताइब कहेंगे, फाइन। और तवाब कहते हैं जो बार बार पलटे। तो ये तौबा का मामला ऐसा ही होता है ना,
एक होता है गलती हुई माफी मांग, एक इंसान जिससे गलतियां होती है लेकिन वो बार बार माफी मांगता है, वो बार बार तौबा करता है, राइट, सुभान अल्लाह। तो ये तवाब जो है बेसिकली यही है। और जी, और हम एक और दुआ इसके साथ ऐड कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िए, वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। वाह का मतलब है और, इजअलनी हमने अभी पढ़ा है, बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन में मिना पढ़ चुके हैं, से, अल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं इंशाअल्लाह। सी वजअलनी के 3 टुकड़े हैं, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? 3 टुकड़े जो बताएगा इसके, वजअलनी के 3 टुकड़े कर दें। वाह और जाल, बना दे, और नी मुझे। दोबारा से बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, फिर से बताइए। अच्छा फाइन, यहाँ से आप बता रही थी, आप बताओ। ओके, हम ऑनलाइन में पूछ लेते हैं सिस्टर मिनाहिल, तो सीफ माइक ऑन करके बताइए 3 टुकड़े कौन से हो रहे हैं इसके? वाह और अजअलनी, बना दे, नी मुझे। ओके फाइन, ठीक है, इट्स अ गुड एफर्ट। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये वर्ड जाल नहीं है, जीम पे जज़म आ रहा है। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आपने अभी फॉर्मेशन पढ़ी नहीं है कि अलिफ के नीचे हम जेर लगाएं या जबर लगाएं। मैंने पढ़ी हुई है इसलिए मुझे पता है, कोई अनोखी बात नहीं है। बट एनीवेज आप इसको जालनी नहीं पढ़ेंगे, मानी बदल जाता है, इजाल कहेंगे, वाह इजाल नी, और मैंने अभी ये रिपीट किया था, ठीक है। सो इसको भूलना नहीं है आपने। आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह सिस्टर जिन्होंने ऑनलाइन बताया, अल्लाह आपसे भी राजी हो। अच्छा जी, ये स्लाइड जो है ना, ये बड़े काम की है, ये हमें सबसे ज्यादा चाहिए लाइफ में, मतलब बड़े काम की है। इसको जब भी देखते हैं ना तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि हमें बड़ी जरूरत पड़ती है इसकी। क्या मैं सच कह रही हूँ? सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान को इस लफ्ज से एक तो बार बार तरगीब मिल रही है कि बार बार तौबा करो मुझसे, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमसे जितनी बार गलती हो तुम मुझसे माफी मांगो, तौबा करो, ठीक है। अब तौबा करने का भी कोई, हर चीज का कोई तरीका होता है ना। अब यहाँ पर शराइत बता दी है, तो किसी भी चीज में अगर किसी से कोई गलती हो जाए और वो रेलिवेंट मेंबर से के सामने इकरार करके अपनी गलती सुधारना चाहे, तो वो क्या करेगा? सिस्टर आप, मुझे नजर नहीं आ रही है, सो मैं चाहती हूँ मेरे सब स्टूडेंट मेरे सामने हो। इस चेयर पे आ जाए या आप यहाँ इनके साथ आ जाए, सिस्टर के साथ आगे आ जाए, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहले क्या, अपनी गलती माननी पड़ेगी। देखें, कभी अगर किसी बच्चे से कोई शरारत हो और वो अपने पेरेंट्स के सामने कहे मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन मुझे माफ कर दें, ऐसे तो माफी नहीं होती। यानी आपको अपनी गलती माननी पड़ती है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, फिर ही माफी का सवाल पैदा होगा। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे कोई गुनाह हुआ है, कहीं भी गलती कोताही हुई है जिसके लिए मुझे माफी चाहिए, ठीक है। एतराफ के बाद शर्मिंदगी का एहसास तो ऑब्वियस है ना, तभी तो आप तौबा करने जाओगे, एम्बेरसमेंट कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। फिर इस बात का अज़म भी करना है कि मैं दोबारा इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मतलब अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये नियत करते हैं कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो, इंशाल्लाह इंटेंशनली हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिनका हक मारा है, अगर कोई ऐसी गलती और गुनाह है जिस जो हुकूकुल इबाद के जुमरे में आती है, जिसमें किसी इंसान के साथ आपने कुछ गलत कर दिया था, उसका कोई हक था, जो उस पर कोई जुल्म कर दिया आपने, उसको धोखा दे दिया, कोई भी बात ऐसी कर दी जिससे उसका लॉस हुआ, तो आपको कोशिश करनी है कि आप वो उसको पूरा करें, किसी तरीके से उस इंसान से माफी मांगे, या उसका वो नुकसान आप पूरा कर सकते हैं तो वो करें, अगर वो मुमकिन है तो, ठीक है। ये भी चीज है। और फिर क्या है, जुबान से तौबा की अदायगी अल्लाह के सामने की जाए। जैसे एक ये लफ्ज हमें समझाया जाता है अस्तगफिरुल्लाह का, मिलकर कहें तो हम कहते हैं नस्तगफिरुल्लाह, यानी हम सब माफी मांगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब मैं माफी मांगता हूँ, राइट। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप चुप रहे और हम जो एक इसी चक्कर में रह जाते हैं ना कि मैं ऊपर से जो भी कर रहा हूँ, आई मीन मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल तो बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल भी मैंने दिया, जुबान भी मैंने दी है, अखलाक भी तो मैंने ही कहे ना कि तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, नबी के अखलाक तो सबसे अच्छे थे, राइट। तो इसलिए यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि अदायगी भी जरूरी है, आपको तौबा करनी है बाकायदा, दिल में नहीं, अल्लाह के सामने बैठना होगा, आपको अल्लाह से ये बात करनी होगी कि या अल्लाह मुझे माफी चाहिए, राइट। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके और सुभान अल्लाह, हमारे नबी
के बारे में भी है ना कि वो दिन में 100 बार कम से कम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। आप देखें, हम अगर ये सोचे कि हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, हम क्या माफ़ी माँगे, तो आप सोचिए क्या हमारे नबी ने गुनाह किए थे कि वो माफ़ी माँगते थे? हमसे तो इतनी गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? सो अब जो पहली दुआ हमने माँगी है वो ये कि या अल्लाह हमें उनमें से बना दे जो तेरी ज़्यादा तौबा करते हैं क्योंकि तुझे वो पसंद है, राइट? तो ये हम वुज़ू के बाद दुआ कर रहे हैं। दूसरी दुआ में हम कह रहे हैं कि हमें तो बना दे मिनल मुतताहिरीन आई एम सो सॉरी, पाक साफ रहने वालों में। जैसे ये लफ्ज़ भी होते हैं ना, ताहिर, ताहिरा, तो ये भी पाक पाक लोगों के मानों में ये नाम हम इस्लामी तौर पे ये नाम रखते हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के। तो पाक साफ रहने वालों की बात हो रही है, अल मुतताहिर पाक साफ रहने वाला, अल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वाले, प्लूरल है ये, ठीक है? सो पाकी से मुराद क्या है? मकान की पाकी, मतलब जो जगह है आपकी उसके भी ज़िक्र हो रहा है, लिबास का भी ज़िक्र हो रहा है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है कि इंसान अगर बिल्कुल फ्रेश होकर शॉवर लेकर गुस्ल करके वुज़ू करके बैठा हुआ है तो हम कहें कि ये मुतताहिरीन में है। पाकीज़गी और सफाई से मुराद है रूह की पाकीज़गी भी आती है और जिस्म की भी आती है। हम दिल में सोचते कैसा हैं, हमारे अकायद कैसे हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, ये चीज़ भी तो मैटर करती है। दिल में हम कीना लेकर बैठे हुए हैं, किसी के बारे में साजिशें कर रहे हैं और वैसे हम नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह हमसे राज़ी होगा? तो इसका मतलब है सफाई तो फिर मुकम्मल करनी होगी अगर हम मुतताहिरीन में शामिल होना चाहते हैं। ख़यालात की पाकीज़गी, हर किस्म की पाकीज़गी इसमें आती है, ठीक है? तो हमें वुज़ू करते हुए हम ये दुआ भी कर रहे हैं कि या अल्लाह तो दरअसल हमें मुतताहिरीन में से बना, ठीक है? ओके, क्योंकि पाक साफ रहना एक मुसलमान का तो ईमान का हिस्सा भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं ना, राइट? तो वो इसी सफाई की बात हुई, सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने सफाई कर दी और दिल को साफ नहीं किया। तो दिमाग में जो आप सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। जी, तो अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं अरबी पढ़ती हूँ, आप तर्जुमा कीजिए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। दैट्स राइट, माशाअल्लाह। तो ये हमारी दुआ मुकम्मल हुई है वुज़ू के बाद की, ठीक है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अच्छा, ये पॉकेट बुक अभी किस-किस के पास मौजूद है? ज़रा मुझे बताइए। नो वन इज़ हैविंग, रियली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, आपको बताना नहीं था, मैंने बता दिया है। कभी-कभी हो जाता है, हमारे ऑनलाइन जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, आज भूल गए हैं, गर्मी ज़्यादा थी शायद इसलिए भूल गए होंगे। एक सिस्टर के पास है, चलें इस खुशी में सिर्फ एक के पास है तो हम उन्हें इनाम दे देते हैं, ठीक है? माशाल्लाह, सबके पास होनी चाहिए और उसकी रीज़न ये है कि अम, आपको इस चीज़ की आदत बने कि जो इसका मकसद है, इसको डिज़ाइन क्यों किया गया? बुक में तो थी हमारे पास, बुक के आखिरी पेज पे भी तो ये लिखे जा सकते हैं। पॉकेट बुक के नाम से इसको बनाया गया ताकि हम इसको अपनी पॉकेट में रखें। कहीं जाएँ तो साथ हो, गाड़ी में ड्राइव करते हैं, गाड़ी में रखा हुआ हो, पर्स में रखें, किचन में रखें शेल्फ पर। इसको यूँ देखना है, जितनी देर में आप चाय बना रहे हैं, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आई मीन यू हार्डली 30 सेकंड्स भी आप कर रहे हैं ना, 1 मिनट भी नहीं, तो भी फ़ायदा है। अब मैंने इतनी देर में सूरत उन-नास के मीनिंग को रिवाइज़ कर लिया है। सो ये पूरी बुक के वर्ड्स हैं ना, वेरी ईज़ी। अगर एक एफर्ट की गई है तो उसमें बहुत फ़ायदा है। शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम लेकर आइएगा, ठीक है? आई एप्रिशिएट, माशाल्लाह। ओके, तो अभी जो पढ़ा है उसके से रिलेवेंट कोई क्विक क्वेश्चन है आपका तो कर लीजिए, फिर हम ग्रामर की तरफ चलते हैं आज के लिए। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, दैट्स राइट। आगे चलते हैं। 6B ग्रामर की तरफ चलते हैं। ग्रामर पोर्शन इज़ वेरी ईज़ी और उसके बाद हम चाय के लिए जाएँगे, ठीक है? और जो इससे अगला लेसन है, ये कितनी प्यारी बातें हमने की हैं, वो तो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है जो हम लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। अभी ना देखें आप, प्लीज़ कुछ सस्पेंस रहने दें। मैं जो पेज बताती हूँ सिस्टर जल्दी से चेक कर लेती हैं। थोड़ा सरप्राइज़ रहने दें, ठीक है? चलें आई एम जस्ट किडिंग। तो वो बड़ा बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा है जो हम चाय के बाद जो है वो करेंगे। तो आपने अच्छे से ज़्यादा चाय पीनी है, ठीक है? और फिर आपने वापस आना है। 6B की तरफ चलते हैं। और लफ्ज़ की किस्में बताई गई थी, कौन-सी सिस्टर 3 किस्मों के नाम बताएँगी? ऑनलाइन से पूछ लेते हैं। आई एम सॉरी, हमने काफ़ी देर से उनसे बात नहीं की। जी, तो ऑनलाइन सिस्टर्स में से हैंड रेज़ कीजिए ज़रा। कोई सिस्टर बताएँगी लफ्ज़ की 3 किस्में बताई गई हैं, उन तीनों के नाम बताएँगी कोई सिस्टर? चलिए इट्स फाइन। एक ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होता है समहाउ कि लेट हो जाता है काफ़ी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जैसे अभी माशाल्लाह आप लोग हैंड रेज़ कर रहे थे काफ़ी लोग। आई नो कि ये बहुत सिंपल है और बहुत लोगों को आता है,
लेकिन इतनी देर लगाएंगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। सो बड़ा जरूरी है, अगर आप यहाँ आ नहीं पाते, घर में हैं, तो ये तो बल्कि आपके लिए है कि आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ी आने में, लेकिन आप एक्टिव होकर क्लास में रहें, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। एनीवेज, यहाँ से कोई बताएगा मुझे लफ्ज की 3 किस्म? इस्म किसे कहते हैं? नहीं, अरबी के हिसाब से इस्म किसे कहते हैं? ये तो उर्दू की डेफिनेशन है जो हमें पहले से याद है। अरबी जुबान में आपको ये सिखाया गया था कि चैप्टर 2 से हम सीख रहे हैं कि इस्म कौन सी 2 चीजों को कहते हैं। नहीं नहीं, नाम कौन से ऐसे, कुरान में 78,000 वर्ड्स हैं, उनमें से कौन से 2 टाइप के वर्ड्स हैं जिनको हम इस्म कह सकते हैं? उनकी टाइप बतानी है। सिस्टर अक्सा बताएंगी इस्म किसे कहते हैं? सिस्टर अक्सा, इस्म किन 2 चीजों को इस्म कहते हैं? इस्म फेल हर्फ। आई थिंक आप सुन नहीं रही हैं मुझे। इस्म किसको कहते हैं? इस्म फेल हर्फ है ना? हाँ, और अरबी में इस्म किसे कहते हैं? फाइन, आगे चलते हैं, चले हम देख लेते हैं अभी। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। इसका मतलब है हमें गहरी सांस लेने की जरूरत है, बहुत गहरी सांस लेने की। 3 बार गहरी सांस लेते हैं हम, ताकि एक्टिव होकर ग्रामर में चलें। ओके जी, चले लेट्स कम टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। और अभी हम देखेंगे कि हम इस्म की बात कर रहे थे जी। तो एक्टिव होने के लिए क्लास में हमें क्या करना है? टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है। और वो कैसे होगा? लेट्स सी, सब मिलकर सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और मिलकर। ये सारे पॉइंट्स आप इनको इतना इजी मत लें, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे होमवर्क में या क्विज में। तो ये इतनी बार अगर रिपीट हुए हैं, हर लेसन में रिपीट हुए हैं, तो ये आपको ज़बानी आने चाहिए। और सीक्वेंस भी खराब नहीं हो सकता, देखिए पहले नहीं आ सकता, सुनिए ही पहले आएगा। सही है? तो इट्स इजी, अगर आप क्लास में एक्टिव है इस टाइम ये चीजें याद हो जाती हैं। नो वरीज इंशाल्लाह। और सबने मिलकर करना है, ठीक है, दिल से जो भी हम सीख रहे हैं और सब मिलकर सीख रहे हैं। ये है जी इस्म। तो इस्म कौन सी 2 चीजों को कहते हैं? सिफत को। ये बताया गया था कि अरबी और उर्दू वाले मीनिंग में फर्क ये है कि कोई ऐसा लफ्ज जो कोई नाम हो, नाम बता रहा है या सिफत बता रहा है, उसको क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और फेल में वो लफ्ज होते हैं जो कोई काम बताते हैं और टाइम पता चल रहा हो, काम करने वाला भी छुपा होता है उसमें। और हर्फ क्या होते हैं? जो जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल को जोड़े। या कुरान के वो सारे लफ्ज जो इस्म या फेल नहीं है, वो क्या है? वो हर्फ है। माशाल्लाह, ये 2 डेफिनेशंस बहुत अच्छी सी हैं हर्फ की। तो हमने पिछले लेसन में हमने हर्फ हुरूफ पढ़े थे, 3 हुरूफ पढ़े थे ना। आज हम 3 नए हुरूफ देख रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। बी का मतलब क्या है, फी का मतलब क्या है, अला का मतलब क्या है, हम अभी देख लेते हैं। और इन तीनों को हम जोड़ देंगे किसके साथ? अटैच प्रोनाउन के टेबल के साथ। और हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हमें देखना है बी का मानी क्या लिखा हुआ है? से। जैसे हमने पढ़ा था अल्लाह के नाम से। एक तो हमने मिन पढ़ा था ना। हुरूफ जो है ना वो ऐसे होते हैं, हम जस्ट टेलिंग यू कि हुरूफ, अक्सर हुरूफ ऐसे है जो एक हर्फ के 1 से ज्यादा मानी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से। और फिर हमारी जुबान भी तब्दील हो जाती है अरबी से उर्दू, तो इसलिए हमें मानी तब्दील करने पड़ते हैं जुमले को सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी बी का मानी से है। अगर हम बी को जो अटैच प्रोनाउन का टेबल हमने पढ़ा था उसके साथ जोड़ेंगे तो क्या टेबल बनेगा वो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी नई चीज आपको नजर आ रही होगी। वो नई चीज क्या है, कोई बताएगा मुझे? हमने वहां पर पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने, हु और हम। लेकिन आपने कुरान में कहीं बिहू बिहुम पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा ना। तो आपको मैंने ये बात बताई थी, अब मैं रिपीट कर देती हूँ कि हु हम भी होते हैं, और ऑप्शनल आप ये देखेंगे अक्सर जगहों पर ही और हिम भी हो सकता है। सो नो वरीज इन इट, इसमें परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल बात है। कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ सूट, अक्सर जेर वाले लफ्ज के साथ हु नहीं वो लगाते, वो ही कर देते हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। जहां उन्होंने कहा है वहीं पर ही और हिम लगेगा, जहां अरबों ने बताया है या कुरान में आया है वहां पर हु और हम लगेगा। तो ये जो बी है इसके नीचे ऑलरेडी जेर है, तो अरबों को लगता है कि आसानी के लिए ही हिम लगाया जाए, तो हम ही हिम के साथ बाकी टेबल सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, जरा बावाज बुलंद पढ़िए राइट हैंड से। बिही, उससे,
बिहिम, ऊंची आवाज में पढ़िए, बिका आपसे, बी मुझसे, आप सबसे, बिना हमसे, और बिहा लेफ्ट हैंड से इशारा होगा इसका, बी एक्टिव। इफ आई एम डूइंग तो आप भी एक्टिव हो, अच्छा है, फिट रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो। और यहाँ इशारे गलत हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड का इशारा लेफ्ट हैंड से होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने मुअन्नस पढ़ लिया है लास्ट लेसन में, तो हम वो भी एक एक लफ्ज ऐड करेंगे, सिंपल, ठीक है। वंस अगेन इन अराबिक ओनली, इशारे होने चाहिए, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। इंटरेस्टिंग, टेस्ट कर लेती हूं मैं। बी का मानी क्या है, जल्दी बताएं। बी मुझसे, बिहा उन सब से, बिहा उस औरत से, लेफ्ट हैंड है, बी एक्टिव। अब आप में से जितने लोग इसको घर में याद करें और इशारों से करेंगे, उनको अगर मैं बीच में से भी पूछूंगी ना, स्लाइड हटा दूंगी, उनको याद होगा। ये इशारों का कमाल है। अभी जब आप 3-4 चैप्टर और पढ़ लेंगे तो आप सोचेंगे कि अफसोस हमने इशारे नहीं किए, क्योंकि आगे जब इशारे थोड़े तब्दील होंगे ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी चीजों की। अगर आप अभी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके लिए चीजें इतनी आसान है। ये जो लिखा है ना, सीखें आसान तरीके से, ये सच्ची बात है, इसका यकीन करें। लेकिन आपको रूल पूरे फॉलो करना है, इशारों के बगैर ग्रामर नहीं है इस कोर्स में, ठीक है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस टिल नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अरबी बोलचाल में हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। हमने भी पढ़ा है बिही, तो एक छोटे छोटे जुमले हमें खुद ही आ रहे हैं। हल हमने पढ़ा था, हल का मानी क्या था, क्या। अल्लाह हमारे रब का नाम है, रहीम रब की सिफत है, बिही हमने अभी पढ़ा, उससे। क्या अल्लाह, अब ये देखिए यहाँ उससे मेहरबान है नहीं आ रहा, अरबी बोलने वाले यही कहते हैं, लेकिन उर्दू में हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसका मानी क्या कर रहे हैं, उस पर। डोंट वरी, ठीक है। क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है। अगर मैं आपसे कहूंगी तो आप उसी के बारे में जवाब देंगे ना। तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, जवाब दे, इशारों के बगैर नहीं, राइट हैंड, राइट हैंड। मुजक्कर की बात हो रही है तो आप राइट हैंड से इशारा करेंगे। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह तुम पर मेहरबान है। बी, जी हाँ अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। मैं सबसे अगर कहूँ हलिल्लाहु रहीमुन बिना बिकुम, क्या अल्लाह तुम सब पर मेहरबान है। अल्लाहु रहीमुन बिना, जी हाँ अल्लाह हम सब पर मेहरबान है। ट्राई टू डू इट, जरूरी नहीं है मैं रिपीट करूँ, आप वहां से देखकर मीनिंग करें और बताएं, ठीक है। दिस इज राइट टाइम, बजाय इसके कि आप अभी ना पढ़े और आप कहीं घर जाके पढ़ेंगे, फिर टाइम निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। जो चीजें अभी याद हो जाए वो आपके लिए फायदे में है, ठीक है। ओके, इसी तरह दूसरा लफ्ज है फी। अब जो हमने बी पढ़ा था, बी की मिसाल क्या पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह। बी अगर भूल जाए तो बिस्मिल्लाह याद करें, अल्लाह के नाम से, आपको मीनिंग याद आ जाएगा। फी के लिए मिसाल क्या है, फी सबीलिल्लाह, क्या मिसाल है। ये लफ्ज हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कोई भी चीज अगर कोई दे देता है, तो फी का मतलब है में, अल्लाह के रास्ते में, फी का मतलब में है। दिस इज वेरी सिंपल। तो इसको भी इसी तरह, क्योंकि फी के नीचे जेर आ रहा है, तो इसको भी हु हम की बजाय ही हिम के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, फी ही, उसमें, फी हिम उन सब में, आप में, आप सब में, फीना हम सब में, फीहा। एक लफ्ज को प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आपको लगता है। क्या लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है ये, आपको नहीं लग रहा ये डिफरेंट है, पहले आपने ऐसा लफ्ज नहीं पढ़ा। ये एकदम से शद कहाँ से आ गई, एनी आइडिया। ऑनलाइन क्लास में किसी को आइडिया है, कोई बताना चाहेगा कि ये फिया में एकदम से शद क्यों आई है। अगर आइडिया है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। फिया, क्योंकि इसे अटैच एनी कर रहे हैं आइडिया। हम, नो, ये अटैच प्रोनाउन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ये आपके लिए भी एक इनाम है। एक या ऑलरेडी फी में हमें मिल रहा है ना, और एक ही जो है वो फॉर्मूला में था। यू गेटिंग दिस, ही हिम का, ही हिम का ही, एक तो ही या यहां से आ गया, और एक या ये था। तो जब दो हरूफ मिलते हैं, जैसे H2O हाइड्रोजन 2 होता है ना, H दो हाइड्रोजन 2 है उसमें, ऐसे ही है, स्क्वायर होता है। आप इसको, ये जो होता है ना शद, इसको स्क्वायर ही समझ लें। जिस हर्फ पर शद आ जाए समझे वो दो बार है। फिया, इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिया। अब अरबी में पढ़िए सब, फी ही, फी हिम, लाउड आवाज, फी का, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। एक दफा फिर पढ़िए और पूरी तवज्जो से, फी ही,
फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। दैट्स राइट। और इसकी अगर हम बोलचाल की प्रैक्टिस करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर कहा जाए हल क्या फीही उसमें खैरुन खैर है, तो क्या कहेंगे? नाम फीही खैर, जी हाँ उसमें खैर है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में खैर है, तो क्या कहेंगे? जी हाँ उन सब में खैर है। हल फी का खैर, क्या आप में खैर है? फिया खैर, जी हाँ मुझ में खैर है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में खैर है? हल नाम फीना खैर, जी हाँ हम में खैर है। ये मुश्किल नहीं है अगर आपको टेबल आता है, इसमें तो कोई चीज मुश्किल नहीं, कोई इसमें डिफरेंट टेक्निक यूज नहीं हुई। लेकिन अगर हमें टेबल नहीं आता फिर तो हमें समझ नहीं आएगा ना। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पर आई जस्ट वांट कि आप लोग बोलचाल की प्रैक्टिस करें, दो दो लोग पेयर बन जाए सिस्टर अच्छा। एंड मैं यहाँ से किसी सिस्टर से जो है ये सुनना चाहती हूँ। अब ये एक सवाल करेगा, एक जवाब देगा, और इशारे जरूर करवाने हैं आपने अपने पार्टनर से। ठीक है, कैरी ऑन। जी, सिस्टर्स में से यहाँ कोई हैंड रेज करे प्लीज मेरे साथ, मैं चाहती हूँ प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर आयमल खालिद माशाल्लाह, शी इज देयर। सिस्टर आयमल अपना माइक ऑन कर लिया आपने? जी। सिस्टर आयमल बात करें आप मुझसे। हल फी खैर। जी सिस्टर आयमल, मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब देंगी। हल फीही ओके। खैर। नाम फीही खैर। सिस्टर आयमल आपका माइक ऑन है क्या? जी मैम, माइक ऑन है। ओके। हल फीहिम खैर, जवाब दीजिए सिस्टर आयमल। नाम फीहिम खैर। सिस्टर आयमल मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हल फी का खैर, जवाब दीजिए। नाम फीया नाम खैर। फी या खैर, लाउड बोलेंगी आप। हल फीकुम खैर, सिस्टर आयमल जवाब दे। नाम नाम फीना खैर। नाम फी ना खैर। आपकी कुछ कुछ वर्ड्स की समझ आ रही थी, कुछ के नहीं, मे बी कोई कनेक्शन इशू हो, कोई बात नहीं। दूसरी किसी एक और सिस्टर से भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी। जी सिस्टर मनाहिल माशाल्लाह, शी इज एक्टिव। सिस्टर मनाहिल आप माइक ऑन करें अपना। जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए। हल फीही खैर। नाम फीही खैर। हाँ, लाउड बोलेंगी आप। हल फीहिम खैर। नाम फीहिम खैर। हल फी का खैर। नाम फीया खैर। हल फीकुम खैर। नाम फीना खैर। नाम फीना खैर। आई डोंट नो व्हाट्स इशू। आप लोगों की आवाज थोड़ी देर पहले तो बहुत लाउड थी, अब ऑनलाइन लोगों की आवाज काफी कम आ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स इशू, बट एनीवेज ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा, आप एक्टिव हैं क्लास में। आगे बढ़ते हैं हम। और जी चलिए जी, एक्टिव, बी एक्टिव एवरीवन। हमारे पास आखिरी लफ्ज है आज का, अला। क्या लफ्ज है? अला। अला का मतलब है पर। और इसकी मिसाल क्या है, अगर हमें ये कभी भूल जाए तो याद रखें, अस्सलामु अलैकुम इसकी मिसाल है, यानी सलामती हो आप सब पर। कुम आप सब होता है ना, तुम सब या आप सब। ठीक है, इसका मतलब है हम किसी एक शख्स को ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो। लेकिन टीम वर्क को मोटिव को जो है वो हमेशा कहा जाता है कि आप सब मिलकर काम करें, और बहुत सारी रीजन इसकी हो सकती हैं, सब पर सलामती भेजी जाए इकट्ठी, तो अस्सलामु अलैकुम का ही लफ्ज़ हमें सिखाया गया, हालांकि ये ज्यादा लोगों पे सलामती है। ठीक है, तो इसको भी हम, क्योंकि अला में दरअसल ये लफ्ज क्या है, लफ्ज ये है, आप सब देख लें, ये लफ्ज है अला। आइन लाम पर वर्टिकल अपर वाउल है जिसको हम खड़ी जबर कहते हैं, और या है। ठीक है, अला क्या लफ्ज है ये? अला। और अला का मतलब है पर, किसी चीज पर, ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हमने ही, लेकिन इसमें या आ रहा है ना, और या की आवाज जेर वाली होती है, तो इसको भी ही और हिम के साथ लगाया जाएगा। और जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये खड़ी जबर जो है वो जबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अलाई ही नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम इसको अलई ही कह देंगे। जबर जो ये जो है ये जबर में कन्वर्ट हो जाएगा, खड़ी जबर। तो क्या बन जाएगा, सब पढ़िए। अलई ही उस पर, अलई का उन सब पर, पढ़िए पढ़िए, सॉरी, अलई ही उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। अब यहाँ पर भी या के ऊपर शद है, क्योंकि दो दफा या आ रहा है, एक अला में या था, और एक इस फॉर्मूला में जो हमारा टेबल है उसमें ये आता है ना, मुझे मुझे, तो ये दो या मिले तो हमने उस पर शद लगा दिया। ठीक है, इट्स इजी, समझ आ रहा है ये? ठीक है, दैट्स राइट, अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें हम एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, चाय आपका वेट करिए और यकीनन आप भी चाय का वेट कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पहला सवाल आ रहा है जिसमें हम नहीं में जवाब दे रहे हैं। वैसे हमने एक नहीं के लिए एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, क्या है वो? ला। यहाँ एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, मा। लेकिन आमतौर पर जब किसी चीज की नफी करनी हो ना कि नहीं है ये, तो ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, माजी के लिए, जो काम हो गया उसके लिए जब नफी करनी हो तो ला की बजाय मा इस्तेमाल होता है। ये आपने भूलना नहीं है, हो सकता है आपके होमवर्क में क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, अब लफ्ज क्या है ये जरा पढ़ के बताएं, सवाल क्या लिखा हुआ है? दीन नहीं है, ये मुझे पता था ये मिस्टेक हो सकती है, ये दईन है। दाल पर हमने कोई गलती नहीं की, एक्चुअली जबर है। दीन होता है, दीन के दो मानी पढ़े थे, कौन बताएगा? दीन के दो मानी कौन बताएगा आपके अलावा? दीन के दो मानी कौन बताएगा? हमने ये पढ़े थे मालिक यौमिद्दीन में, और मैंने बताया था कि दो मानी होते हैं। ऑनलाइन क्लास में बताएगा कोई? सिस्टर आइमल माइक ऑन कर लें, आप बता दीजिए। दीन के दो मायने, एक दिन। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मैम? थोड़ी सी आवाज के बाद आवाज क्यों नहीं आ रही है? व्हाट्स इशू देयर? चलिए एनीवे सिस्टर आइमल, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक मतलब है इसका निजाम जिंदगी, वे ऑफ लिविंग, जैसे कहते हैं दीन इस्लाम, और एक दीन कहते हैं बदले को। ठीक है, तो ये दीन नहीं है, ये दईन है। इसका मतलब होता है कर्ज। कर्ज लेना देना, कोई मतलब चले कोई मांग रहा हो तो दे देना चाहिए, काइंड होकर, लेकिन कर्ज की आदत अच्छी आदत नहीं होती। कर्ज लेना तो अच्छी बात नहीं है एटलीस्ट, इसलिए हम यहाँ हाँ की बजाय नहीं कह रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? जवाब दें। नहीं उस पर कर्ज, हाँ पूरा जवाब दिया करें, मानी भी। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है? तर्जमा कीजिए। नहीं उन सब पर कर्ज नहीं है। हल अलई का दैन, क्या आप पर कर्ज है? नहीं मुझ पर कर्ज, मुझ पर, हम नहीं है, कर्ज नहीं है। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है? नहीं हम पर कर्ज नहीं है। राइट, दैट्स राइट। तो ये 3 टेबल्स की प्रैक्टिस है, ये अब हम लोग क्योंकि अभी कर चुके हैं। मैं चाहूंगी कि मैं ये ऑनलाइन गर्ल्स से करवाऊंगी, अभी हमने बोलचाल की प्रैक्टिस भी की है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों की मिसालें भी हमें पता चल गई, मीनिंग भी और टेबल्स भी। इज दिस इजी? अब सिर्फ आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और यहाँ नुक्ता तालीम का जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मैं इतना इंटरेस्टिंग है कि ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी, क्योंकि जो 7 चैप्टर का नुक्ता तालीम है वो और ये मिलते जुलते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। सो आई विल टेल यू एट द एंड, और वैसे भी चाय बहुत जरूरी है इस टाइम। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लेसन था वो मुकम्मल कर लिया है, और हमने टोटल कितने वर्ड्स अब तक सीखे हैं? 63, और वो कुरान में रिपीट होकर कितनी बार आए हैं? आवाज नहीं आई मुझे। 23,000 से भी ज्यादा। सी अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कितना शुक्र करना चाहिए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि इस वक्त यकीन तो अभी हमें ऊपर नहीं आ रहा ना अपने ऊपर। उसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि हमने रिवाइज़ नहीं किया हुआ पिछले लेसन्स को। देखिए ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-थोड़ा तो हम पढ़ते हैं, चंद लाइन्स तो पढ़ते हैं, पूरा हफ्ता होता है। नहीं रिवाइज़ करेंगे तो इतना कीमती वक़्त ज़ाया हो जाएगा। इसको रिवाइज़ करें, और फिर भी अगर दिल को यकीन ना आए तो इसको खोलें। इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम इसमें ढूँढ नहीं रहे। इन सारे लफ्ज़ों को ढूँढें, हर लेसन के बाद वो लफ्ज़ ढूँढा करें। कम से कम कोई पेजेज़ रख लें कि इन पेजेज़ में से मैं ढूँढा करूँगी रोज़। कुरान के शुरू के 2-3 पेजेज़ रख लें। ठीक है? सो आप एक्चुअली 23,000 से ज़ायद अल्फाज सीख चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हमें इंशाल्लाह मुकम्मल 78,000 वर्ड सीखने हैं, टीचर भी बनना है, और साथ होमवर्क्स की बात भी हम आखिर में करेंगे। सो अल्लाह ताला से हम यहाँ दुआ मांगते हैं कि वो हमें कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। और यहाँ पर आज हमारे साथ एक एक्टिविटी है 1 and 1 मेक 11। इसके बारे में हम डिटेल बात तो बाद में करेंगे, मैंने ये पहले भी कहा था। एक और एक मिलकर क्या होते हैं? 11 होते हैं। हो सकते हैं ना, टीम वर्क की में बड़ी बरकत होती है। ऐसे ही है। अब यही देख लें कि मैं आपको, अगर मुझे किसी टीचर ने डेफिनेटली पढ़ाया था, है ना, और मैंने कुछ जो भी सीखा है कोशिश कर रही हूँ कि मैं ईमानदारी से आगे पढ़ाऊँ। अगर मुझसे 10 लोग सीख रहे हैं, उनमें से हर एक 10-10 को सिखाएगा तो कितना इल्म कितना फैलेगा, राइट? सो इस एक्टिविटी में
आप सबसे मैं मिलती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली जान सकूं, और मैं हर बार सिस्टर हीरा से पूछती हूँ अपना पूरा नाम बताएं। इसीलिए हमने इस सिस्टम को प्लान किया है कि मैं अलग जो है, जो चाय के 10 मिनट हैं वो मैं इनके साथ अलग अलग होंगी आज, ठीक है, क्योंकि मैं चाय यहाँ पीती हूँ, वहाँ जाने में मेरा टाइम बहुत कुछ चला जाता है। और आप लोग सब टी ब्रेक के लिए जाएंगे सिस्टर अक्सा के साथ, और हम हर लेसन में किसी ना किसी एक के साथ अलग बैठा करूंगी ताकि मैं उन्हें थोड़ा सा जान सकूं, ठीक है। और एनीवेज आप लोग जा सकते हैं चाय के लिए, बाकी सब लोग सिस्टर हीरा के अलावा। सिस्टर अक्सा लीजिए, टाइम कम है हमारे पास, और आपने 4 o'clock हो रहे हैं, 4:15 तक आपने वापस आना है। यू हैव 15 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। सिस्टर हीरा आप यहीं रुकिए जरा। अच्छा जी, सो सिस्टर अक्सा प्लीज कम हियर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ऑनलाइन सिस्टर्स को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपने माइक्स ऑन करके बताइए। Yes, जी ma'am. मैम आ रही है। ठीक आवाज आ रही है? ओके। अभी आप लोगों की आवाज भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ देर पहले जब मैं सिस्टर्स से टेबल वगैरह या कोई क्वेश्चन करी थी ना, उस टाइम आवाज क्लियर नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के दौरान मैं जब जब आपसे कोई बात करूंगी तो आप लोग बिल्कुल माइक के करीब होकर और आपने माइक ऑन करके जवाब देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑनलाइन सिस्टर्स। उम्मीद है आप लोगों ने भी अपने घर में चाय पी होगी। हम लोग चाय पी चुके हैं, समोसे भी खा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ। ओके, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सेशन 4 का पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया है, यानी लेसन नंबर 6, और अब हम लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और सबसे पहले आप ज़रा अपने ज़हन में रिवाइज़ करें बी, फ़ी और अला के टेबल ज़माइर मुत्तसिला के साथ जोड़कर। मैं अभी वापस आती हूँ। रिवाइज़ कीजिए ज़रा एक-एक बार, तीनों टेबल्स को रिवाइज़ करें। जो भाई मौजूद है इनसे चाय पूछते हैं। आई होप कि आप सब रिवाइज़ कर चुके हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन के लिए भी होती हैं। आप ये मत समझें कि मैं फिज़िकल लोगों को कह रही हूँ। अब मसला ये है कि ये लोग मुझे नज़र आ रहे होते हैं ना, लेकिन आप भी वो सब एक्टिविटीज़ किया करें जो मैं लोगों को कहती हूँ, ठीक है? सो आई बिलीव कि आपने ये तीनों टेबल अभी प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसी आयत मुबारका को जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है और हमें यकीन दिलाया है कि कुरान को मैंने आसान बनाया है तुम्हारे लिए कि तुम इसको समझो और इसको याद करो, ठीक है? ओके, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रुकू और सजदा की दुआ, राइट। डायरेक्ट आते हैं हम रुकू के अज़कार पर। पिछले लेसन में मैंने क्या कहा था कि ये लेसन मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला के फरमाए हुए तो तमाम लफ्ज़ ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो किसी चीज़ से, और यहाँ तो फ़ील हो रहा है ना, रुकू और सुजूद एक्चुअली एक्सप्रेशन ही ऐसा है, अल्लाह के सामने झुक जाना, जो नमाज का एक खूबसूरत हिस्सा है, बहुत खूबसूरत, राइट। और उसको समझना और भी खूबसूरत होगा अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट हमारे सामने है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सब पढ़िए। सुबहाना का मानी सब बताइए। रब्बिया अल अज़ीम। अच्छा, सिस्टर्स के माइक्स म्यूट ऑल ना करें, ऑन रहने दें, ठीक है। ओके, फाइन। यहाँ पर सुबहान एक लफ्ज है, रब्बिया के साथ टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दो लफ्ज है, हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। अल अज़ीम का मानी क्या है? अजमत वाला, और ये एक लफ्ज है, ठीक है जी। ओके जी, तो सुबहान का मतलब है पाक। पाकीज़गी क्या होती है? पाक हम किसी को कब कह सकते हैं?
जब हमें इस बात का यकीन हो कि वो बिल्कुल पाक है, कोई बुरी चीज उसके साथ लगी हुई नहीं है। हम किसी को तभी कहते हैं कि वो देखो कितना पाक साफ है, उसके साथ कोई बुराई ना हो। तो दरअसल पाक कौन है? अल्लाह ताला। हर ऐब से, हर बुराई से, हर कमी से, हर कमजोरी से ना अल्लाह को थकावट होती है। ये तो हम लोगों की जरूरत है ना कि हम थक जाते हैं, हमें सोना पड़ता है, हम थक जाते हैं, हमें बीमार हो जाते हैं, हमें मेडिसिन खानी पड़ती है। कोई काम करना हो तो हम अकेले कर नहीं सकते, किसी की हेल्प चाहिए होती है। कोई बहुत एक्सपर्ट हो भी तो वो अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है, दूसरे काम के लिए उसको दूसरे की हेल्प चाहिए। तो ये सारी कमियां हमारी हैं। अल्लाह ताला इस तरह की किसी भी कमी से क्या है? पाक है। सुभान अल्लाह। हर ऐब से, कोई ऐब नहीं है अल्लाह ताला में, ना उसमें ना उसके किसी फैसले में। वो जो भी करता है वो 100% ठीक होता है, परफेक्ट होता है। इस चीज का यकीन, इस चीज को एक्नॉलेज करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इस सिफत को, अल्लाह की इस सिफत को क्या कहते हैं कि वो कौन है? कौन है वो? अरबी में क्या कहेंगे? सुबहान है। कौन है वो? सुबहान है, राइट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुबहान अल्लाह। ये वो स्टेटमेंट है जो हमें कहा भी जाता है आप रिसाइट करें नमाज के बाद की अज़कार में भी, और वैसे भी आप इस चीज़ का इजहार करते रहें चलते फिरते, अल्लाह को याद करते हुए कि अल्लाह पाक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि हमारे ज़िंदगी के जो भी हालात हैं, या अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, और ये बात अल्लाह को बहुत पसंद है। ठीक है, ओके जी। सो दूसरा लफ्ज़ जो हम देख रहे हैं वो है रब्बिया, यानी रब और यी हमने पढ़ा था। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, ये वहां से आया है, यानी मेरा रब। रब्बी और रब्बुकुम, रब्बुना, हम सबका रब, या हमारा रब। ठीक है, तो रब्बी का मतलब है मेरा रब। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? रब कौन होता है? इसको हमने अच्छे से स्टडी किया था जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था इसका मीनिंग बहुत ही वसी है, बहुत सारे लफ्ज पढ़ने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम कहीं ना कहीं इसको समझ पाएंगे कि रब किसको कहते हैं। जो पालने वाला हो, यानी हमारी हर तरह की जरूरत को हर तरह से पूरा करने वाला, हर वक्त वो रब है, हमें पालने वाला, वो हेल्प्स अस टू ग्रो। ठीक है, तो ये अल्लाह की खूबी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है? लिखा है अल अजीम, अजमत वाला। ये जो अज़्म लफ्ज़ है ना, ये अरबी में हड्डी के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो एक वो भी एक चीज़ कही जाती है कि ताकत ऐसी मजबूत हड्डी होती है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, या उसको झुकाया नहीं जा सकता, बेंड नहीं किया जा सकता, है ना? तो ये एक चीज़ समझाने के लिए बताई जाती है। एनीवेज, अल अजीम अल्लाह का सिफाती नाम है, और इसका मतलब क्या है? अजमत वाला। अजीम यानी उसकी बड़ाई की बात हो रही है, उसकी ताकत की बात हो रही है। ठीक है, सुभान अल्लाह। अब जो बात है करने की वो क्या है? हमने क्या देखा कि सुभान यानी पाक है हर ऐब, कमी और कोताही से। और ये बात हम कब कहते हैं? जबकि हम रुकू करते हैं, हम अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख के झुक जाते हैं, यानी इस चीज का बाकायदा इजहार करते हैं कि अल्लाह हम तेरे सामने सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को, हम तेरे आगे झुके हुए हैं। ऐसा ही है, राइट? तो उस वक्त हम ये कहते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज रिलेट हो रही है, वो जो मैंने बात की थी, अज़्म किसको कहते हैं? आज़मुन, हड्डी को, बोन, जो बेंड नहीं हो सकती, लेकिन हम अल्लाह के सामने बेंड हुए होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इजहार है कि तू रब है, तू कहाँ और मैं कहाँ। तो हम झुके होते हैं और हम कहते हैं या अल्लाह मैं झुक रहा हूँ, तू तो अजीम है, तू तो किसी आगे झुका हुआ नहीं है, तू तो अजमत वाला है। तो यहाँ से देखिए रिलेट हो रहा है, हमारा ये अंदाजे बयान जो है इसके मानी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, और फिर आप देखिए, फिर कहा जा रहा है, एक तो कहा जा रहा है कि तू पाक है, यानी तुझे कोई कमी ऐब नहीं है कि तुझे झुकना पड़े, तुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, कोई कमी कोई कोताही तुझसे नहीं होती, कोई तुझमें ऐब नहीं है। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं कि तू मेरा रब है। ठीक है, तो इसमें रब का होना भी है और अपनायत भी है। क्या क्या है? एक तो हम ये कह रहे हैं कि वो सबको पालने वाला है, और एक ये कह रहे हैं वो मेरा रब है। सो इस कहने में कि मेरा रब है, बहुत ज्यादा मोहब्बत छुपी हुई है। एक मदर अपने बेटे को बुलाती है तो कहती है बेटे इधर आओ, ये कैसा है? और जब वो कहती है मेरा बेटा इधर आए, तो इसमें कितना फर्क है, इसमें महसूस हो रहा है कि वो मोहब्बत से बुला रही है। तो इस वक्त हम ये इजहार कर रहे होते हैं रुकू में अल्लाह के साथ कि हम अपनायत को बाकायदा इसका इजहार कर रहे हैं कि वो जो रब है वो मेरा रब है, इसमें अपनायत छुपी है। ठीक है, और फिर आप देखते हैं अजीम यानी वो जिसको कोई झुका ना सके, यानी अल्लाह हम तो तेरे सामने झुके हुए हैं, पूरी तरह झुक गए क्योंकि तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, लेकिन तू वो है जो कि अजीम है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो आपको ये बात याद रखनी है सिस्टर्स, जो फिजिकल क्लास में और जो ऑनलाइन में है,
कि आप जब भी कभी नमाज अदा करें और रुकू में जाएं तो रुकू के वक्त में आपको ये 4 बातें ज़हन में रखनी है। आई वाज टेलिंग यू इन द वेरी स्टार्ट कि इस कोर्स का एक मकसद नमाज को समझना है और नमाज को मौसर बनाना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम कहते हैं हमें कोई हल बताएं, नमाज के टाइम दुनिया के काम याद आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम नमाज में क्या कह रहे हैं। नमाज के अंदर इतनी चीजें हैं, जब हम उनको सोचेंगे तो हमें काम याद आने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अब आप रुकू में कितनी देर के लिए जाते हैं? कुछ सेकंड्स के लिए। उनमें अगर हम ये 4 बातें सोचेंगे तो दुनिया की चीजों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। कितनी अच्छी बात है। पूरे एहसास के साथ जब हम झुकेंगे और ये 4 बातें, एक बात हम कह रहे हैं कि अल्लाह इस बात का इजहार कि तू पाक है, कोई तुझ में कमी नहीं है, तेरे जो फैसले हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सोचनी है कि तू सबका पालने वाला है, सिर्फ मेरा नहीं, सबको एक ही वक्त में पाल रहा है। सुभान अल्लाह, कैसा रब है तू, एक ही वक्त में सबको पाल रहा है। तीसरी बात हमें क्या सोचनी है कि तू मेरा रब है, मतलब अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं हम। चौथी बात क्या सोचनी है कि तू अजमत वाला है, मैं झुका हुआ हूं, तू झुकने वाला नहीं किसी के सामने। 4 बातें आपको सोचनी है और ये 4 बातें आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। मे बी इससे रेलिवेंट कोई आपके होमवर्क में क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। कितनी प्यारी बात है, रुकू करते हुए ये 4 चीजों का एहसास हमारे रुकू को कितना खूबसूरत बनाता है। सो इस बात को महसूस करते हुए अरबी में पढ़िए, सुबहाना रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुभान अल्लाह। तो 3 बार दोहराते हैं ताकि वो चारों चीजें पुख्ता हो जाएं। अब क्या होता है, रुकू से उठते हुए हम क्या कहते हैं? पढ़िए ऊंची आवाज में, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समी अल्लाहु तर्जुमा, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, उसकी जिसने, हमीदा हु तारीफ की उसकी। अब यहाँ सिंपली आप इनको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अरबी के हिसाब से ये 2-2 अलग लफ्ज बन सकते, मतलब एक अलग लफ्ज हो सकता है। समिआ एक पूरा लफ्ज है, समिआ। अब डोंट थिंक ये तो हमारी सिस्टर का नाम है जो पढ़ा रही हैं। माय नेम इज समिया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो इसी से ही बना है, राइट। वो समी से समिया है। दिस इज माय नेम। उर्दू में आजकल नाम लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम है ना हमारी। समिया अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से है। दिस इज माय गुड लक। समी असमी अल्लाह का नाम है, यानी बारीकी से किसी की बात को सुनने वाला, यू नो, उसी से ये नाम आता है। लेकिन इसमें क्योंकि या नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, समिया। तो उसने सुना यानी सुन लिया, चीज को सुन लिया, ठीक है। उसने सुना, समिया का क्या मतलब है, या उसने सुना या उसने सुन ली, एक ही मतलब है। किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने। तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली। अगले 2 लफ्ज कौन से हैं? यू कैन सी हियर, ली और मन, ये 2 अलग लफ्ज हैं। ली हम पहले पढ़ चुके हैं, मन पढ़ चुके हैं, मन पढ़ चुके हैं। सोचो सोचो सोचो, इतनी कहती हूँ रिवाइज किया करें। पूरे 7 डेज होते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे ना, जब देखिए 10 चैप्टर हो जाएंगे फिर मुश्किल होगा। कोशिश करें पहले रिवाइज करें। मन हमने पढ़ा है, बट आई नो ज्यादा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको भूल सकता है। थोड़ा सा पढ़ा था हमने, मन रब्बू का पढ़ा था, कौन है तुम्हारा रब। लेकिन यहाँ तो कुछ और मानी लिखा हुआ है। मन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मन क्या है? मन के 2 मानी मैं आपको बताऊंगी और इतने आसान तरीके से कुछ बताऊंगी कि आपको याद नहीं भूलेगा। आप इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो क्या होता है? हु। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप? सॉरी, ये सही नजर आ रहा है? रेड मार्कर सही नजर आ रहा था आपको ऑन फिजिकल क्लास? हु नजर आ रहा है लिखा हुआ? इसको हम इसका अगर जुमले बनाते हैं हम इंग्लिश में तो हम कहते हैं हु आर यू। तो क्या मतलब होता है? कौन हो तुम? तो क्या मीनिंग हो जाता है? कौन, ऐसे ही है। और अगर हम कहें आई एम द वन हु इज टीचिंग यू, मैं वो हूं जो आपको पढ़ा रहा है, तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है जगह की मुनासिबत से 2 मानी हो गए। ठीक कह रही हूं मैं? सबको ये बात समझ आई है? सेम लाइक दैट, मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ, मुश्किल में नहीं। सेम आप इसको अगर अरबी में कहेंगे तो आप कहेंगे मन। यू गेटिंग दिस? कहीं इसका मतलब कौन होगा और कहीं इसका मतलब जो होगा, यानी ये हु का काम कर रहे हैं अरबी में। यू गेटिंग दिस? जैसे था मन रब्बू का, कौन है तुम्हारा रब, कहा जाता है कि कब्र में ये सवाल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ दरमियान में बात हो रही है ली मन, यानी उसको सुन लिया जो के अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, या जिसने, जो या जिसने, ये तो एक जैसी बात है। ठीक है, तो 2 तरह से ये इस्तेमाल हो रहा है, यू कैन सी। हमीदा और हु ये लफ्ज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई थिंक लास्ट चैप्टर में। ठीक है,
इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज पढ़ा था हमने, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके साथ हु भी था। एनीवेज, हमीदा उसने तारीफ की, समिया क्या था, उसने सुन लिया, हमीदा उसने तारीफ की, हमद से निकला ये लफ्ज हमीदा, हमद तारीफ करना, हमीदा उसने तारीफ की, किसकी, हु, उसकी, यानी अल्लाह को कहा जा रहा है उसकी, लेकिन हम टेक्निकली इसका इशारा ये करते हैं, पता है सबको क्या इशारा है राइट हैंड से, हु। ओके फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेफिनेटली अल्लाह सबकी सुनता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। जो अल्लाह की तारीफ नहीं भी कर रहे, दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, दुनिया में कितने लोग हैं जो कि इस बात का इकरार ही नहीं करते कि कोई अल्लाह मौजूद है, वो कहते हैं साइंस के थ्रू दुनिया बन गई, कोई रब है ही नहीं। कितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, कितने लोग हैं जो और खुदाओं को मानते हैं, लेकिन क्या उनके कहने से उनका रब बदल जाता है? क्या रब ने उन्हें फौरन सजा दे दी है? कितने लोग हैं जो मुसलमानों से कहीं बेटर जिंदगी गुजार रहे हैं, राइट? उसकी रीजन बहुत सारी हो सकती है, हम क्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी लॉजिकल रीजंस भी हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, अल्लाह के बंदे हैं सब, और अल्लाह सुन सबकी रहा होता है, लेकिन ये कुछ खास सुनना है। अब देखिए, एक छोटी सी, एक बहुत बहुत ही आम सी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अल्लाह के साथ तो कोई एग्जांपल दी नहीं जा सकती। घर में भी अगर कोई बच्चे हो तो माँ सबकी बात सुनती है, लेकिन एक बच्चा बहुत फर्माबरदार हो, ऑटोमेटिकली, हालांकि माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, या बाप के लिए सब बच्चे बराबर हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत ओबीडियंट है, बहुत अच्छे से जो है वो हर चीज को बात मानता है, ओबीडियंट है, हर चीज को अच्छे से करे, तो ऑटोमेटिकली वो मंजूर नजर हो जाते हैं माँ बाप के लिए, वो उन्हें ज्यादा टाइम देते हैं, उसकी बेबी बात ज्यादा सुनते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ यही बात फरमाई जा रही है, हम खुद ये बात कहते हैं रुकू के बाद कि अल्लाह ताला तूने उसकी सुन ली जिसने तेरी तारीफ की, यानी तू तो वैसे ही सबकी सुनता है, और एक बंदा अगर तेरी तारीफ कर रहा है तो डेफिनेटली तो उसको ज्यादा सुन रहा है, ये वो इजहार है। अब आपको बात समझ आई है? ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ये कहते कहते हम रुकू से ऊपर आते हैं, ये बात पता है ना आपको, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे ही है। सो आप इसको जरा आवाज बुलंद पढ़े, लेकिन प्लीज तर्जुमे को ज़हन में रख के पढ़ें जी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इंशाल्लाह हम इसको समझ कर ही पढ़ेंगे, और फिर हम सीधे खड़े होकर फिर हम क्या पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द। इसमें कोई तब्दीली लग रही है जो आपको, आपके लिए नहीं हो? बता दिया करें जो बात जहन में हो, इसको पढ़ के देखें कुछ, हाँ तो बताया करें, बताया करें, जहन में मत रखें क्वेश्चंस। वाह हम आमतौर पे नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं नमाज में, रब्बना रब्बना लकल हम्द, है ना। तो दरअसल ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा ये पढ़ा जाता है, अरबों में भी, अब दोनों पढ़े जा सकते हैं, रॉन्ग दोनों नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है अरबों में और ज्यादा जो ये इल्म जानने वाले हैं वो वलकल पढ़ते हैं, वलकल हम्द, ठीक है। तो हम लेकिन दोनों तरह पढ़ सकते हैं, गलत दोनों तरह से नहीं होगा, ठीक है। और हमारे हमारे सॉरी, ए हमारे रब और तेरे ही लिए, क्योंकि पहले तारीफ जारी है ना, तो इसलिए हम यहाँ और लगा रहे हैं, और तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? आए तो आप लोग, इतना बड़ा हॉल है, आप यहाँ पे चल फिर सकते हैं। आई वॉन्ट कि सब एक्टिव हो, खुश हो, प्लीज बोर नहीं होना है, क्योंकि मैं तो अभी एक्टिव हूँ बिल्कुल, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर आपने इस बात को समझना है, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब और तेरे लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बना, ए हमारे रब, क्या ये लफ्ज आप पहले पढ़ चुके हैं? रब्बना, यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं, गलत भी हो सकता है जवाब, कोई बात नहीं, पढ़ चुके हैं? टेबल सुनाएं अगर आपने ये पढ़ा है तो, जल्दी से सब मिलकर ऊंची आवाज में, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, ये रब्बुना है, हो गए ना कंफ्यूज, क्या है ये? तो इसका मतलब है आपने ये नहीं पढ़ा। अरबी में पूरी गेम जबर जेर की होती है, इसमें और इसमें एक फर्क है, बहुत ही वाज़ेह फर्क है, डोंट फॉरगेट दैट। जब आप इसको पेश के साथ पढ़ते हैं तो मानी में कुछ फर्क है, और जब आप इसको जबर के साथ पढ़ते हैं तो मानी में फर्क है। रब्बुना से मुराद क्या है, यानी आप किसी को अपने रब के बारे में बता रहे हैं कि हमारा रब ऐसा है, आप किसी को अपने रब के बारे में बता रहे हैं। सिस्टर यू लिसनिंग? आप अल्लाह के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं रब्बुना, हमारा रब ऐसा है, यू नो इन अरबिक यू कैन से एनीथिंग। लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं खुद, तो आप कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। इससे पता चल रहा है हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं आप। जबर और पेश का फर्क पता चल गया आपको? आई होप कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पता चल गया है, अगर पता चल गया तो आप चैट बॉक्स में यस कह दें, ठीक है। सिस्टर अक्सर चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आगे चलते हैं हम। वा, ला, का, ये तीनों लफ्ज आपने पढ़े हुए हैं। वा का मतलब बताइए जल्दी से, ला का मतलब
का मतलब तेरे, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। वा भी पढ़ा हुआ है, ला और ली, लिए पढ़ा है। का कहाँ पढ़ा था हमने? अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माइरे मुत्तसिला। परेशान ना हो, याद करना जरूरी नहीं है, मैं जरा ऐसे ही आपको बता देती हूँ। यानी का मतलब है तेरा, किसी एक शख्स को कहना। ज्यादा लोग हों तो कुम, वेरी गुड, दैट्स राइट। और ये टेबल आपको नजर आ रहा है अपनी स्लाइड पर, आप यहाँ से इसको पहचान कर सकते हैं। और तेरे लिए यानी तू ही डिजर्व करता है, तेरे लिए अल्लाह ताला को कहा जा रहा है, क्या है? हम्द है। और हम्द के दो मानी कौन से हैं? हम्द के दो मानी कौन से हैं? तारीफ और शुक्र, दैट्स राइट, माशाल्लाह, फाइन। तो रब्बना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलें, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। और ये इतनी प्यारी बात कही जा रही है कि हम नमाज जब शुरू करते हैं तो तारीफ से बात शुरू करते हैं ना, ठीक है। सना में तो पूरी तारीफ ही है, अगर आप सना को पढ़ते हैं, आगे आएगा लेसन में, सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी हम समझेंगे, और पूरी तारीफ ही है। सना का तो मतलब ही तारीफ है, हम्द से अगला लेवल सना होता है, सना तारीफ करना अमली तौर पर भी। उसके बाद जब सूरह फातिहा शुरू होती है, फिर अल्हम्द, फिर तारीफ की बात हो रही है। अब जहां पर हमारी नमाज का वो हिस्सा जो कयाम है, कयाम कौन सा हिस्सा होता है? जिसमें आप खड़े होकर नमाज अदा करते हो, उसके बाद आप रुकू में जाते हो, फिर आप बैठ जाते हो, वो अलग हिस्सा है। जितना हिस्सा आप खड़े होकर अदा कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? कयाम, ठीक है। और कयाम का आगाज भी समझो यहीं से हो रहा है, और एंड पर भी वलकल हम्द कहा जा रहा है, तेरे ही लिए तारीफ है, यानी तारीफ का ही जिक्र हो रहा है बार बार। और हम कर क्या सकते हैं? मतलब हम कुछ कर सकते हैं अपने रब के लिए? तारीफ ही कर सकते हैं, कुछ और तो कर नहीं सकते, है ना। कोई औकात है ही नहीं हमारी कि हम कुछ करें। तो हम यहाँ पर भी खड़े खड़े आखिरी वर्ड यही कहते हैं, और फिर हम सजदे में चले जाते हैं, ऐसे ही है। ओके, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, ये स्लाइड में पता नहीं इसको क्या हुआ है, बट आई थिंक ये सीक्वेंस इसका बिल्कुल ठीक है, मैं सेट करके आपको भेज दूंगी। ये वो स्टेटमेंट है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो आज से आपने नई चीज ऐड कर लें तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऑथेंटिकेशन के साथ ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो रुकू में और भी ज्यादा तारीफ करते थे। एक तो आप सुन रहे होंगे कि तारीफ ही हो रही है रब की, अब हमारे नबी का तारीफ का अंदाज देखें आप। हमारे नबी क्या एडिशनल कहते थे? पढ़िए जरा, मिल अस समावाती, माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। ये स्टेटमेंट सामने है, मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा, ठीक है। ये इन टुकड़ों को हम अलग अलग समझते हैं। मिल आ का मतलब होता है किसी चीज को भर देना, कोई ग्लास हो, कोई कप हो, किसी चीज को बिल्कुल भर दिया जाए, अरबी में उसको कहते हैं मिल आ, ठीक है। असमावात क्या होता है? समावात किसको कहते हैं? आसमानों, समावात आसमानों को कहा जा रहा है। एक आसमान को क्या कहेंगे? समा, ये वाहिद जमा भी साथ साथ याद करें, ठीक है। अब अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे आसमान, फरमा रहे हैं जितने आसमान हैं। हमें लगता है आई डोंट नो आसमान ऊपर से कैसे है, हमें यूँ लगता है इस तरह से है आसमान, ऐसे ही लगता है। कभी कहीं बीच पे जाए समंदर पर तो नजर आता है कि ऐसे कहीं कहीं तो किनारा होगा शायद, वल्लाह आलम, राइट। तो ऐसे लगता है। हमारे नबी फरमा रहे हैं आसमानों को अगर भर दिया जाए उसके बराबर। हमारे नबी की तारीफ देखें, सुभान अल्लाह। वो मिल अल अर्दी क्या मतलब है इसका? और भरने के बराबर जमीन को। हमारे नबी तारीफ कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं आसमानों को भर दे उसके बराबर, जमीन को भर दे उसके बराबर, ओके राइट। व मिल अमा, वा और मिल अ भरकर, माँ जो कुछ। ये जो माँ है ना, इसके तीन मानी है, आई थिंक मैंने शुरू में बताए थे। ये बार बार आएगा लफ्ज, कभी इसका मतलब क्या होगा अगर ये शुरू में आ रहा है, कभी इसका मतलब नहीं होगा, कभी इसका मतलब जो होगा। बिल्कुल ठीक सिस्टर साहब, नहीं हमने आज पढ़ा है पिछले लेसन में, मा अलैहि दैन, उस पर कर्ज नहीं है ना। ये तीन मानी है कुरान में डिफरेंट जगहों पे, कभी ये मानी आता है, कभी ये, कभी ये। अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो, ठीक है। वह मिल अमा, और हमारे नबी फरमा रहे हैं और भरकर अपने अल्लाह से कह रहे हैं जो कुछ आगे क्या है, बैना हुमा, ये दो लफ्ज हैं। बैन कहते हैं, जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना माबैन, आपके और मेरे माबैन, इंग्लिश में इन बिटवीन अस हम कह देते हैं। आपके और मेरे दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अच्छे ताल्लुकात हैं। चलें, तो माबैन से मैं आपको याद करा रही हूँ, उर्दू में भी ये लफ्ज, हमारी उर्दू की जुबान अरबी से ही बोरो हुई है ज्यादातर, तो हमारे लिए आसान है अरबी याद करना। माबैन या दरमियान, तो बैन का मतलब दरमियान होता है। हुमा उन दोनों के। अब ये जो हुमा है ना, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। ये मोनस के लिए इस्तेमाल, सॉरी,
ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक वाहिद और एक जमा होता है। अरबी में 3 कैटेगरीज होती हैं, पता है? 1, 2 और जमा। अभी वो 2 हमने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ आ गया तो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन और आसमान की बात भी तो हुई है ना, ठीक है? तो यहाँ हुमा उन दोनों, ठीक है, उन दोनों की बात हो रही है। अब आगे इसको समझते हैं जरा हम कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है? वह मिल अमा, और भर कर जो कुछ, जो भी, जो चीजें, शीता, अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं? शीता का मानी बताइए, फौरन बताया करें। शीता, तू चाहे, किससे कह रहे हैं? अल्लाह से। अल्लाह ताला जिस चीज को तू चाहे उसको भर दे, जो भी तू चाहे, ठीक है? मिन शैइन, मिन का मतलब से, शै किसी भी शय, कहते हैं ये शय आपको पता है उर्दू का लफ्ज है, ये वहीं से आ रहा है, शैइन, शय, कोई भी शय, ठीक है? या अल्लाह तू जिस चीज को चाहे उसको भर दे। यू गेटिंग दिस वर्ड? ठीक है। बादू, यानी एक तो मैंने आसमानों को भर दिया तारीफ के लिए, जमीन को भर दिया, उसके बाद जिस चीज, मेरी इस तारीफ के बाद जो जिस चीज को चाहे और भी भर दे, ठीक है? सुभान अल्लाह, राइट? शै, और शै की जमा क्या बताई गई है? और यही जमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अशिया ज्यादा चीजों को कहते हैं। सो ये तो हमें भूलेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। बाद का लफ्ज भी आ गया है। अब आप जरा देखें कि वो रुकू में किस खूबसूरत अंदाज में तारीफ कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह, मेरे लिए काबिल बयान है ही नहीं कि मैं लिमिटेड तारीफ करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरी कितनी तारीफ करूं। मतलब हमारे नबी ये कह रहे हैं कि हमारे नजदीक तो सबसे बड़े आसमान ही है, तो सारे आसमानों को भर के जितना भर दिया जाए मैं तेरी उतनी तारीफ करता हूँ। फिर मेरे सामने तो बड़ी जमीन ही है और तो कुछ बड़ा नहीं है ना, तो मैं जमीन को भर देता हूँ। फिर भी हमारे नबी इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि ये काफी नहीं है। आप देखिए कि हमारी तारीफ का क्या लेवल है। I'm always emotional on this statement. So let's see this slide कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको एक सिस्टर जरा मुझे ये पढ़ के सुनाए ऊंची आवाज में जी। ट्रू। इसके बावजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शुक्र और तारीफ को तमाम कायनात के बाद देना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारी और उनकी जिंदगी को कंपेयर करें, हमारे पास क्या कुछ है। बेशक उनका मुकाम ही क्या था, उनको जो चाहिए होता वो सब मिल जाता, उन्होंने खुद सादगी से जिंदगी गुजारी, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल को देखें, क्या क्या मुश्किलात थी उनकी लाइफ में, क्या क्या मुश्किलात थी। कहीं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आई मीन किस तरह से उन्होंने तो क्या खाते थे, उन्होंने कैसी सादा जिंदगी गुजारी, उसके बावजूद तारीफ का लेवल देखें। और हमारी लाइफ, हम तो सोते भी कैसे बिस्तर पर हैं, और हमारे नबी के बारे में क्या मशहूर है हम सब जानते हैं, राइट? उसके बावजूद हम कैसी तारीफ कर रहे हैं, बताएं। हम तो तारीफ करते ही नहीं है, कभी जरूरी नहीं समझते, क्यों? हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। और बिजी कहाँ है? अल्लाह की दी हुई सब चीजों में, उसी खेल में बिजी है जिसमें अल्लाह ने सब हमें दिया है, और उसी रब को भूल जाते हैं, राइट? तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सोचने का मुकाम है, ठीक है? तो जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भर दे, शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है ये अंदाज है हमारे नबी का। तो इस निस्बत से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये खूबसूरत अंदाज से, मैं भी और आप भी, हम हर बार रुकू में ये बात, अगर ये स्टेटमेंट हम रिसाइट करेंगे तो नबी की सुन्नत भी मुकम्मल होगी इंशाल्लाह, ठीक है? एनीवेज, तो राइट, अब हम आते हैं, हो गया। अब ये देखिए आपके रुकू और सजदे के बीच में कितनी गहराई है, और हम इसको ऐसे ऐसे करके भाग जाते हैं। हाँ, अब प्रेशर कुकर का टाइम हो गया है, मुझे किचन में जाना है, ऐसे ऐसे हम रुकू और सजदे करते हैं। मतलब अल्लाह हमारे सामने है। सी, हमारा कोई बॉस होता है ना ऑफिस का, या बच्चों की प्रिंसिपल कभी बुला लें, हम कैसे एक्टिव होते हैं, कुछ और सोचते हैं हम, मैम जो बात कह रही है गौर से सुनना है, फौरन पहुंचना है, मैम ने कहा आ जाओ, फौरन काम छोड़ के जाते हैं। ऐसे ही है ऑफिस में, कोई बॉस हो, कोई भी हो, लेकिन अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं, हमारा ध्यान ही कहीं और है। अब देखिए उसमें कितना कुछ है हमारे रुकू, अभी तक तो हम सजदे पे पहुंचे ही नहीं, अब हम पहुंचे हैं जमीन पर, वो खूबसूरत हिस्सा जिसमें हम अपने दोनों हाथ भी जमीन पर रखते हैं, हमारा सर, हमारी नाक जमीन को टच करी होती, अल्लाह के सामने पूरी तरह हमने सरेंडर कर दिया कि या अल्लाह हम तेरे सामने झुके हुए हैं, ठीक है? और फिर हम क्या कहते हैं, जरा ऊंची आवाज में पढ़िए, सुबहान रब्बियल आला, और 3 बार इसका इजहार किया जाता है, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब पहले 2 लफ्ज तो आपने पढ़ लिए हैं, यानी आपको सजदे में भी 4 बातें सीखनी है, सोचनी है।
पहली बात क्या सोच रही है कि वो सुभान है, यानी वो पाक है, उसका कोई फैसला गलत नहीं है जो मेरे लिए कर रहा है, वो पाक है, उससे तो गलती हो ही नहीं सकती, मेरी जिंदगी का फैसला फिर गलत कैसे हो सकता है, वो जो भी कर रहा है वो परफेक्ट है, राइट। रब्बी, रब्बी रब है, रब्बिया मेरा रब है, मोहब्बत का एहसास भी हो गया। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। आखिरी लफ्ज मुख्तलिफ है, वो क्या है? अल आला, सबसे बुलंद। और अब ये इंतहा हो गई सरेंडर करने की। सुभान अल्लाह। यहाँ पर ये बताया जा रहा है सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कबीर का मतलब बताइए, बड़ा, अकबर, अल अकबर, ओके, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर, अली, आला, अल आला। तो ये एक अंदाज बताया जा रहा है अरबिक में समझने का, ठीक है, ओके। तो आगे देखें, और सुबहाना रब्बियल आला। अब इसके दौरान भी आपको 4 बातें सोचनी है। पहली चीज, उसकी पाकीज़गी को सोचना है। जब आप सजदे में हो, इतनी देर का सजदा तो कम से कम होना ही चाहिए। फिर ये सोचना है कि जिसके सामने मैंने जमीन पर सर रखा है ना, वो कोई हम जैसा इंसान नहीं है, वो रब है और वो सबको पाल रहा है। जस्ट इमेजिन, इस वक्त हम जो कितने लोग हैं क्लास में, इस रूम में, और हमने से एक एक को वो सुन रहा है। अल्लाह को पता है हम में से कौन कितनी तवज्जो से सुन रहा है। और सिर्फ हम नहीं, जो लोग ऑनलाइन, वो कहाँ कहाँ दूसरे सिटीज में, दूसरे कंट्रीज से सिस्टर्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला एक ही वक्त में उनको भी देख रहे हैं। अब आप जरा मैनेजमेंट देखें, हम इंसान है ना, तो हमें लगता है पॉसिबल ही नहीं है ना लॉजिकली, तो ये इम्पॉसिबल वाली चीजें पॉसिबल तो इस इंसानों में होती है, वो तो रब है। तो वो ऐसे ही नहीं करता कि वो कहे 1 सेकंड के लिए मैंने हिरा की बात सुननी है, 1 सेकंड के लिए उनको अनाया को सुनना है, 1 सेकंड के लिए अक्सा को, 1 सेकंड के लिए सम्या को, ऐसे नहीं करते अल्लाह ताला। वो ऐसा करीम और ऐसा अजीम रब है, इतना बड़ा, कि वो एक ही वक्त में सबको डील कर रहा है। फिर देखिए दुनिया में कितनी मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग हैं, फिर वो लोग जो अभी कुछ जुबान से नहीं कह रहे, सिर्फ दिल में बात है, समझ लेता है वो। फिर वो एक ही वक्त में सबके मसले भी हल कर रहा है, किसको सजा देनी है, किसको आजमाना है, किसको अता करना है, किसको पैदा करना है, किसको मारना है, सुभान अल्लाह, किसको रिस्क देना है। मतलब हम लिस्ट बनाए तो लिखते ही जाएंगे, और तो कोई टाइम बचेगा ही नहीं। और फिर सिर्फ इंसान नहीं, इस वक्त हम सबके पेरेंट्स फैमिली घर में हैं, रब हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है, और है वो एक ही। उसको जरूरत नहीं है फरिश्तों की। खुदारा ये गलत फहमी ना रखें कि उसको जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क। वो तो जैसे उसने हमें बनाया वैसे फरिश्तों को बनाया, उसको जरूरत नहीं है किसी की। और सिर्फ इंसान नहीं, वो हर जानवर को भी देख रहा है, हर लिविंग थिंग का पूरी लाइफ सर्कल होता है, उसके भी रिस्क दे रहा है। फिर जिन, कितने जिन्नात हैं, इंसानों से पहले अल्लाह ने जिन्नों को बनाया था, उनका पूरा फैमिली सिस्टम होता है, वो सब भी देख रहा है। आप डर तो नहीं रहे जिन के नाम से? मैंने जिन्नों के बारे में बहुत स्टडी किया है, सुना है इस्लामिक स्कॉलर से, ताकि सही बात पता चले। तो उनका पूरा फैमिली सिस्टम होता है, अल्लाह ताला उनको भी दे रहा है, इतना बड़ा रब है वो। और जिन जिन्नों से हम डरते हैं, अल्लाह के कंट्रोल में है, वो अल्लाह ने बनाए हैं, राइट, अल्लाह के ताबे हैं वो। फिर फरिश्ते हैं, मतलब न जाने क्या क्या मखलूकात है जिनको हम जानते भी नहीं। तो बात बहुत दूर निकल गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सजदे में ये बात सोचें कि वो रब है जिसके आगे मैं झुका हुआ हूँ। ये मेरा सजदा कितना वैल्यू रखता है, मैं उस रब के आगे झुका हूँ, तो मेरा तो ये सजदा भी बड़ा कमाल है। और फिर वो मेरा रब है। और फिर चौथी बात आप क्या सोचेंगे? उसकी बुलंदी को। कैसे सोचेंगे बुलंदी को? ये कितनी प्यारी बात है कि सजदे में आपने ये बात सोचने के बाद फिर उठना है कि या अल्लाह तू इतना बुलंद है कि तू अर्श पर सबसे ऊपर है, और अपने आप का इजहार करें कि अल्लाह मैं इतना मामूली हूँ कि मैं जमीन पर हूँ, और जमीन पर भी बिल्कुल जमीन पे पड़ा हूँ, सर भी मैंने जमीन पे रख दिया है, मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तेरे सामने। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। इस चीज को एक्नॉलेज करवाया जाता है दिन में 5 बार, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ दे इस बात की। तो ये सजदा दरअसल जमीन पे, वो अगर आप उस पर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे, अल्लाह ताला के आगे वाकई सजदा नहीं कर रहे, तो जमीन पे तो वो कहते हैं टकरे मारने वाली बात है। इससे असल में हमें सीखना है। सुभान अल्लाह। तो ये 4 बातें सोच कर समझ कर हमें सजदा मुकम्मल करना है और आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड भी आएगा, शुक्र का रवैया भी आएगा जब हम, और हमारी जिंदगियां खूबसूरत हो जाएंगी और बिला वजह की परेशानियां भी खत्म होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। कौन सी? सुबहाना रब्बी, क्योंकि सुबहाना रब्बी रुकू में भी आ रही है और सजदे में भी, और हर रकत में फिर 3-3 बार हम रिपीट करते हैं। तो दिन में सबसे ज्यादा कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? पाक है मेरा रब। और फिर उधर जाके आप कहे कि मेरी नाक ऐसी क्यों बनाई है अल्लाह ने? ऐसा ही है ना, अल्लाह ने मेरी हाइट ऐसी क्यों बनाई है, उसकी, मेरी फ्रेंड की तो ऐसी है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, अल्लाह ने मेरी फ्रेंड को तो वो वाली गाड़ी दी है, और आप अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है आप अल्लाह की डिवीजन पे
एतराज कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने किया वो सही नहीं किया, नौजुबिल्लाह। इसलिए अल्लाह खुश है अगर आप उसके डिसीजन से खुश हैं। समझ आ रहे हैं? अल्लाह ताला उससे खुश है, और अजीम इंसान ऐसा ही होता है, अजीम इंसान, आई एम टेलिंग दिस, वरना तो अजमत अल्लाह की है ना। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी बातें हमने सीखी हैं। फील करके जरा इसको पढ़िए, उन 4 बातों को ज़हन में रख के। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। पॉकेट बुक हमारी एक ही सिस्टर के पास है तो इनाम हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं उसका। तो देखिए आज हम ये भी देख लेते हैं, अब कल से होगा ना तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर जो लोग नहीं लाएंगे उनकी प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने भूलना नहीं है। पॉकेट बुक से जनाब कहाँ चले गए हम? हाँ, आज के लेसन के वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखिए उनको यूं आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, सो घर जाएं और इनको प्रैक्टिस करें। इस कार्ड को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, आपकी आसानी के लिए ये बात मैं कह रही हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7B में आते हैं, और इसमें 3 वर्ड्स हैं, शॉर्टली हम इसको पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा माजरा वही है जो हम पहले कर चुके हैं। 3 लफ्जों के मानी समझ लें सिर्फ, इला, मा और इंदा। सांस लेने की जरूरत है तो ले लीजिए, वैसे मेरा ख्याल है आप सांस ले रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो पूरे एक्टिव होकर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ हमारे पास 3 नए अल्फाज मौजूद हैं जो हर्फ का काम कर रहे हैं। इला का मानी बताइए? तरफ, यानी टूवर्ड्स हम कहते हैं ना इंग्लिश में, किसी चीज की तरफ, इस मानों में आता है ये। मा का मतलब है साथ, इंदा का मतलब है पास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सॉरी, राइट, तो इला को भी हम ही के साथ ही पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताया था ही और हिम। तो आप जल्दी से जरा पढ़ के बताइए। कोई एक सिस्टर आ जाए यहाँ, आई वांट, क्योंकि आपको तरीका आ चुका है, यहाँ से देख के पढ़ के सुनाए। कोई एक सिस्टर आ जाए यहाँ जल्दी से। 3 सिस्टर्स आएंगी, 3 टेबल सुनाएंगी, देर नहीं करनी। अनाया आप आ जाओ, अनाया हो ना, नाम गलत तो नहीं बोल रही हूँ मैं, आ जाओ जल्दी से, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, कम यहाँ, ताकि आपको ये नजर आए। इशारे दुरुस्त होने चाहिए, यहाँ से देखकर पढ़ो और सबको पढ़ाओ। पहले ये बोलेंगे फिर आप बोलेंगे जी। इलैहा, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ओके जी, हम इनको इनाम देते हैं, माशाल्लाह। और आगे चलते हैं। माँ का टेबल कोई एक सिस्टर सुनाएंगी, आपने आना है? नहीं आना? व्हाट इज दिस, सबको आना चाहिए, जबानी नहीं सुनाना है, और मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। माँ का टेबल पढ़ लें, तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। आप भी इनका साथ दें। माहू उसके साथ, माहूम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, पढ़िए। माई मेरे साथ, आप सबके साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माह उस औरत के साथ, यानी आप मुझे कह रही हैं? ओके, उस औरत के साथ, ठीक है जी। ओके, आपका इनाम सिस्टर, माशाल्लाह सिस्टर, आपका इनाम है नया लिबास पहनने की दुआ, माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है माँ का मतलब भी आपको पता चल गया। यहाँ पे वापस हु और हुम आ गया, सिंपल। अभी तक जो वर्ड जेर वाले हैं ना, उन्हीं के साथ जेर आ रहे हैं, बाकी सबके साथ हु और हुम आ रहे हैं। इसी तरह इंदा, इंदा का मतलब है पास। अच्छा, मिसाल हमने पिछली नहीं देखी शायद। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के। ये हम अक्सर बोलते रहते हैं, आप इसमें एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हौसला देते हैं। इसी तरह इला की मिसाल क्या थी? इन्ना लिल्लाही, ये इला भी ऐसे था जैसे हमने अला पढ़ा था ना, इला होता है तरफ, अला क्या होता है पर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ओके, इसी तरह तीसरे लफ्ज की मिसाल है कम रियालन इंदा का। ये ज्यादा जो बाहर कंट्रीज में गए हैं, रियाल को देखा है, उन्होंने ये जुमला सुना होगा। कम कितने, रियालन रियाल हैं, इंदा का आपके पास। हम सॉरी, एक टेबल रह गया, जल्दी से पढ़ लें आकर। कौन आ रही? आप आ जाइए सिस्टर, प्लीज आइए। सो सॉरी ऑनलाइन सिस्टर्स, गला मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जी। सिस्टर, इंदहू, इंदहुम पढ़िए। इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। माशाल्लाह सिस्टर, ये लीजिए, माशाल्लाह। अच्छा, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, बोलचाल की। आई जस्ट वांट, एक जुमला मैं बताऊंगी, बाकी आप 2-2 लोग मिलकर प्रैक्टिस करें। हल इंदहू कलम, क्या उसके पास कलम है? आपने इसको अब प्रैक्टिस करना है, एक दूसरे के साथ पेयर बनाइए और बोलचाल की प्रैक्टिस कीजिए। यू हैव 1 मिनट। ऑनलाइन सिस्टर्स आ जाएं जरा सामने और हैंड रेज करें, कोई सी 2 सिस्टर।
कोई सी दो सिस्टर्स मैं देख रही हूँ, मेरा ख्याल है ऑनलाइन सिस्टर्स को भी मैं इनाम भिजवाऊं, जो सिस्टर्स एक्टिव होती है क्लास में माशाल्लाह। सिस्टर आइमल इज वेरी एक्टिव, अपना माइक ऑन कर लें। दूसरी सिस्टर कौन है? सिस्टर मनाहिल है आई थिंक, वो अपना माइक ऑन कर लें। सो सॉरी सिस्टर मनाहिल, आपका माइक ऑन है? सिस्टर मनाहिल बोल के बताइए आपका माइक ऑन है। आई एम नॉट लिस्टिंग सिस्टर मनाहिल। सिस्टर आइमल आप बोल के बताइए आपका माइक ऑन है। जी माइक ऑन है मेरा। व्हाट्स इशू सिस्टर अक्सा? नॉट जी स्टिल मैम नॉट। वहां से कोई ऑप्शन कोई चीज बंद तो नहीं हुई है? आई मीन माइक्स ऑन है यहाँ से तो, एंड देयर गोइंग टू। आइमल बात कर रही हैं, हाँ आइमल बात कर रही है, लेकिन मुझे आइमल की आवाज नहीं आ रही। सो व्हाट्स इशू है? मैम अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई डोंट नो पहले क्या इशू था। ठीक है सिस्टर आइमल, आप ही हैं क्लास में, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दें इशारों के साथ। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम। नाम इंदहुम कलम, हाँ थोड़ा लाउड बोलें। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम। नाम इंदना कलम। दैट्स राइट माशाल्लाह। मैं इसको कनेक्शन को फिर देखूंगी आपकी आवाज का, लेकिन बहरहाल आपकी आवाज मुझे आ रही थी। अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे सिस्टर, आप बहुत एक्टिव हैं, जबकि आपको पता है टीचर आपको नहीं देख रही, आप फिर भी एक्टिव हैं। आपको तो सवाब डबल डबल हो जाएगा ना, बिकॉज आपको पता है अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं और आप अल्लाह के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हो। तो ये 3 टेबल्स हमारे प्रैक्टिस हो चुके हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बड़े काम की बात मैं बता रही हूँ, माह और आइंदा के बारे में। अब तक हमने टोटल कितने हुरूफ पढ़े हैं? 3 चैप्टर में हमने पढ़े हैं ना, 3 अभी, 3 चैप्टर 6 में और 3 चैप्टर 5 में। याद है आपको टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इन 9 में से ये जो 2 है ना, इनको याद कर लें। ये मैं आपको पहले ही चीटिंग करा रही हूँ, आपके होमवर्क में क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं तो क्विज में आ जाएगा। मा और आइंदा हर्फ के तौर पे इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन असल में ये हर्फ नहीं है। क्या है ये? इस्म है ये। अपनी नोयत के एतबार से चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे, फिलहाल इतना समझ लें। महा और आइंदा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये होगा यकीनन, स्लाइड्स में भी होगा। दोनों क्या है? ये इस्म है, लेकिन ये एक्ट कैसे करते हैं? एक्टिंग करते हैं हर्फ की तरह, यानी हर्फ के तौर पे अक्सर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसलिए हम हर्फ के तौर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है क्या? इस्म है। तो अगर आपसे कोई होमवर्क में पूछे कि मा और इंदा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इस्म है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर मत कहिएगा मैं सिस्टर समिया ने नहीं बताया, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो गए। इन 9 में से ये दोनों इस्म है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है, और हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है, कोई एक सिस्टर मुझे यहाँ से बताएंगी जिन्होंने अभी तक कुछ, आपने कुछ बताया तो है? आपने, आप बताओ, चलो पढ़ के बताइए। जो रेड कलर में लिखा हुआ है, क्या क्या कुछ पढ़ा है हमने अभी तक? तअव्वुज़, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, देखकर बताना है प्लीज, सिर्फ नाम बताएं। तअव्वुज़, उसके बाद, अच्छी आवाज है आपकी, बोले आगे। ओके ठीक है, रुकू और सजदे की दुआ, दैट्स राइट माशाल्लाह। आपके लिए हमारे पास इनाम आया है, माँ बाप के लिए दुआ, बहुत ही बेहतरीन इनाम है सिस्टर, पास कर दें, दैट्स राइट। और हम ग्रामर में हमने क्या क्या सीखा है, अब ये स्लाइड देखकर ना आपने इस वीक में पक्का प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत आसानी होगी इस तरह। अच्छा जी, ग्रामर में आपको सिंपली वही चीजें जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी, जिसमें 2 टेबल हैं, एक अटैच एक डिटैच, हुआ हुम और हु हुम, 2 टेबल आपको आने चाहिए। उसमें अब एक एक वर्ड मोनस का भी आ गया है, राइट। इसम फेल हर्फ की डेफिनेशन आनी चाहिए, आज मैंने पूछी थी, नेक्स्ट टाइम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वेरी सिंपल। आम और खास इसम कैसे होता है ये तो याद है ना, अलिफ लाम और तनवीन। मुजक्कर वाहिद से जमा बनाने के लिए या नून वाव नून लगता है, आई टोल्ड यू। और मुजक्कर से मोनस बनाने के लिए गोल ता को हटा के अलिफ ता लगता है, सॉरी अब गोल ता लगता है, और जमा बनाने के लिए फिर अलिफ ता लगता है, फाइन। और हमने 9 हुरूफ काइंड ऑफ पढ़े हैं, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो कि इसम है। तो ये इतना सा सिर्फ हमारा काम है, आप बहुत ज्यादा ना समझें, सिर्फ इनको आप पढ़ के याद कर लें तो आपका कोर्स हो गया समझो, ठीक है। नुक्ता तालीम की बात जो मैं आखिर में करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता देती हूँ 2 बातें यहाँ पर, याद रखिए, 2 बातें साथ साथ बताई। नुक्ता तालीम, आप जो भी कुछ याद करते हैं ना, ये बात इस कोर्स के लिए भी और वैसे भी याद रखें, हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप जो भी याद करते हैं वो आप भूल जाते हैं, इंसान है ना, फितरी बात है कि भूल जाता है इंसान एक ही चीज, मतलब कोई बहुत ज्यादा किसी चीज दुख में सदमे में भी हो ना, वक्त के साथ इंसान नॉर्मल हो जाता है, इसका मतलब है उसमें भूलने की ताकत रखी है अल्लाह ने, तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत ही है, समझाएं, वरना इंसान एक ही चीज को रोता रहे, है ना।
इसलिए आपको चीजों को दोहराने की जरूरत है। अगर आप कुछ याद कर रहे हैं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो मैं आपको हर बार कहती हूँ। ये मत सोचे कि कोई सुपर पावर है, आपको खुद याद रहेगा। इस दिमाग में सेव रखने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दोहराना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा? अगर आप 100 बातें सीखते हैं बिल फर्ज, कितनी बातें? 100 बातें फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बता दी, उनमें से 1 घंटे के बाद नॉर्मली आप उनमें से 70% भूल जाते हैं। ये एक मेडिकली एक रिसर्च है जिसके मुताबिक आपको बताया जा रहा है। 1 घंटे के बाद आपको भूल चुकी होंगी, तो फिर आपको याद करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। अगर 1 घंटे बाद आप दोहरा लें तो 1 दिन तक आपको तकरीबन याद रहेगा, लेकिन 1 दिन के बाद आप फिर उसमें से कितना भूल जाएंगे? 70% फिर भूल जाएंगे। अब आपको क्या करना है? एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर आपको जो भी याद किया 1 दिन के बाद दोबारा थोड़ी सी दोहराई कर लें। ये देखिए, ये आपको हेल्प जैसे भी ज्यादा कर रहा है ना? आप इसकी दोहराई कर लें, ठीक है? तो फिर उसके बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 1 हफ्ते के बाद वो चीजें आप फिर भूल जाएंगे, भूलने लगेंगे। इंसान का ज़हन ऐसा ही है, राइट? फिर क्या करेंगे? अगर आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा दोहराई कर लें तो क्या होगा? तकरीबन आप बोले 1 महीने तक आपको याद रहेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर 70% भूल जाएंगे। अब क्या करें हम, राइट? फिर 1 महीने बाद दोबारा दोहरा लें, ठीक है? तो आपको तकरीबन 6 महीने तक वो चीजें आपको याद रहेंगी, जब आपने इतनी बार प्रैक्टिस की है, ठीक है? ओके, तो ये क्या प्रैक्टिस थी सारी? तो आप क्या अपने आप का इरादा क्या रखेंगे कि आपको 1 घंटे बाद थोड़ी सी दोहराई करनी है, आप यहाँ से जाएं, आराम करें। मैं ये नहीं कहूँगी आप जाते ही पढ़ना शुरू कर दें, आप बुक खोल के एक नजर देख लें मैंने क्या पढ़ा है। फिर आप 1 दिन के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़े से चंद मिनट्स। फिर 1 हफ्ते बाद कम से कम जब आप अगली क्लास के लिए आते हैं, सुबह बैठ के रिवाइज कर लिया करें। 1 हफ्ते की रिवीजन हो जाएगी। फिर 1 महीने तक आप जितना पढ़ेंगे आप उसको रिवाइज करें। फिर 6 महीने बाद एंड फिर सिलसिला चलता रहता है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो था चैप्टर 7 का व्हाट आई वाज टेलिंग। चैप्टर 7 का क्या था? नुक्ता तालीम। अब जो बात मैं आपको बता रही हूँ लास्ट बात, वो क्या है? चैप्टर 6 का नुक्ता तालीम था। आपने सोचा था कि आपको याद कैसे करना है, दोहराने का सिस्टम सिखाया है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप भूलने का निजाम कैसा है। अब हम उसको, अच्छा आप भूलते कितना है? 70%। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, क्या था और 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, तो फिर आप 6 महीने भी जाएंगे। अब आपने क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो आपको दोहराना कब है? पहली दोहराई कब होगी? ऊंचा बोलिए। 1 घंटे बाद। दूसरी दोहराई कब होगी? 1 दिन बाद। तीसरी दोहराई कब होगी? चौथी दोहराई कब होगी? 5वीं दोहराई। ये क्या बहुत मुश्किल है? नहीं है। हम गॉसिप पे इतना कर लेते हैं एक दूसरे से बातें। अभी हमने चाय में इतनी बातें की, मैं सिस्टर से कहती थी मैं तो आपकी बहुत ही बातें कर रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हम घर में बातें करते हैं तो अल्लाह से बातें करें ना। हम ये फील ही नहीं करते, वरना तो दिल चाहता है बातें करते रहो। अगर हम फील कर लेना, हम यकीन ही नहीं होता हमारे अंदर कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों से नजर नहीं आ रहा, हमारा यकीन इतना कम है, ठीक है? तो क्या मुश्किल है? इतने इतने टाइम के बाद बताया हुआ है, तो इतनी रिवीजन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह करेंगे सब, इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए हैं। बाआवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ऑनलाइन सिस्टर्स जो एक्टिव हैं वो माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यानी हम तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की और उसको शुक्र कर रहे हैं कि उसने हमें इस काबिल समझा कि इस वक्त को हमने इतना यूटिलाइज किया और हमें इतना फायदा हुआ है। और हम कितने वर्ड सीख चुके हैं सिस्टर्स? 26,000 से भी ज्यादा। कहाँ हम और अल्लाह का करम देखें कि हम इस काबिल हुए हैं, हम जाकर घर में ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पढ़ लिए हैं। हो सकता है अभी पूरे याद ना हो, बट याद करें। 26,000 आप सीख चुके हैं। सो इसको मुमकिन बनाएं रिवीजन के साथ इंशाल्लाह। और टीचर बनना है, ये इरादा आप अभी से रखें। टीचर बनाने आप इरादा रखें, टीचर बनाने का काम हमारा है। किसी भी और सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ बहुत आसान है। 3 डेज की ट्रेनिंग और बहुत आसान है। सो आपको टीचर बनना है, और टीचर बनने के कोई से 2 फायदे बता दें जो यहाँ बताए जाते हैं। आपने सीख के सिखाना है, इसके 2 फायदे क्या हैं? आखिरी इनाम हम उनको देंगे। पता है किसी को? टाइम भी हमारा आगे चला गया। यस, वेरी गुड। दूसरा, सब यानी आप बेस्ट हो जाते हो। क्या हुआ है? हैंड रेज हुआ है, मैं उनसे बात करती हूँ अभी। आप आई थिंक वो यही बताना चाह रही हैं सिस्टर। आप चैट बॉक्स में बताइए, मैं देख लेती हूँ, ठीक है? 7 होमवर्क्स आप साथ साथ करते रहे, ये ज्यादा मत समझे, ये आपकी रूटीन बनाने के लिए है।
क्योंकि इसको पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो 5 मिनट ज़बानी, 5 मिनट कुरान से देखकर 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालें। 24 घंटों में से 5 मिनट भी अगर हम नहीं निकालते ना, फिर बड़े अफ़सोस की बात है कि हम उसी रब से उम्मीदें रखते हैं कि हमें अता करे, और वो इतना कुछ अता करे उसको तो हम शुक्र नहीं कर रहे। 5 मिनट हमारे पास है नहीं, ठीक है? सॉरी। तो इसी तरह से ये प्रैक्टिसेस करते रहें, होमवर्क्स की, नमाज की रूटीन और अच्छी करें, क्योंकि अब तो आपको समझ भी आ रहा है। तो अब ये आपने समझ, आज इंशाल्लाह रुकू और सुजूद आप समझ के करेंगे। पहले 2 नफल शुक्राने के पढ़ के ना उसको समझ के पढ़ें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपकी नमाज में रूटीन हो जाएगी इंशाल्लाह। और वो मिल अस्समावाती वाली स्टेटमेंट हम याद भी करेंगे। अल्लाह ने आपको चूज़ किया है, तो आपने इसको मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट क्लासेस में प्रेजेंट हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो, और इसी तरह आप अगली क्लास में भी, फ्राइडे को भी मैं इंतज़ार करूँगी कि आपके खूबसूरत चेहरे मुझे नज़र आएँ इंशाल्लाह, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी नाम नज़र आएँ। एंड में हम यहाँ पर आते हैं, सिस्टर ये ज़रा लेकर आइए, और छोटा बेबी कहाँ है जो आप लेकर आई थी? ला सकती हैं आप? प्लीज़ ले आइए उन्हें। थैंक यू सो मच सिस्टर अक्सा। हमारा ब्लेसेड ड्रॉ का टाइम हो गया है। शाइनिंग स्टार ऑफ द डे हमारी ऑनलाइन क्लास में, तो ज़ाहिर है आज के शाइनिंग स्टार्स मैं कहूँगी सबसे पहले सिस्टर आइमल को, और उसके बाद सिस्टर मनाइल को भी, कि वो बहुत एक्टिव थे क्लास में, ठीक है? फिज़िकल क्लास में सभी स्टार्स हैं, ठीक है? लेकिन हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है? और इसके लिए हम एक बहुत अच्छी सी चीज़ करते हैं। हमारे साथ एक छोटा बेबी मौजूद है। इधर आओ बेटे। देखते हैं कि ब्लेसेड ड्रॉ में नाम किसका आएगा। अस्सलाम वालेकुम। कम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आगे आओ। आप ठीक हो? ठीक हो आप? दैट्स राइट। इसमें से एक पेपर उठा के दो मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं कि आज किनका नाम है। सिस्टर हादिया ज़हीर, माशाल्लाह। प्लीज आ जाइए, आप शर्मा रही थी टेबल पढ़ने में, माशाल्लाह। तकबीर, तकबीर। ये देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी अल-फलाह की कीचेन है, और ये सिर्फ इसको आम कीचेन नहीं है, ये जहाँ इस्तेमाल करेंगे, अपनी गाड़ी में, अपने घर में, कहीं भी लोग इसको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये एक सिस्टम है, वो कुरान की तरफ आएंगे, तो हर वक्त इससे तबलीग कर सकती है। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक। आज इस हफ्ते की शाइनिंग स्टार आप हैं इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज हम आपका नाम इस स्टार में लिखकर और फिर हम इसको ग्रुप में शेयर करेंगे। ये मोटिवेट करने के लिए छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए दूसरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सो दिस इज़ डन। और हम आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि कुरान पर ईमान के साथ वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट हैं, मैं प्लान कर रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट होने वाले लोगों के जब मार्क्स हम बनाएँगे रिज़ल्ट, तो उसमें भी हम उन्हें एडिशनल फ़ेवर देंगे। ये उनका राइट है, ठीक है? और विल सी इवन ऑनलाइन भी। ऑनलाइन का अपना क्राइटेरिया होगा और फिज़िकल का अपना क्राइटेरिया होगा। पिंडी इस्लामाबाद के जो फिज़िकल होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो। थैंक यू सिस्टर्स। अब देखते हैं अगली बार मैं हम टी टाइम कहाँ रखते हैं और किचन कहाँ जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम भी आपने प्रेज़ेंट रहना है, ठीक है? मिस अक्सा, हमारी एक चीज़ रह गई है, हमें कोई कैंडीज़ और चॉकलेट्स रखनी है बच्चों के लिए, एंड आई फॉरगॉट दिस टाइम, ठीक है? सिस्टर आपका फुल नेम क्या है? सिस्टर अनम। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ याददाश्त में। हाँ, इट्स ओके। एंड व्हाट्स योर नेम बेबी? व्हाट्स योर नेम? मुसब? इट्स योर ओनली सन? डॉटर है? माशाल्लाह, उनका क्या नाम है? आप लेकर आई थी उन्हें? लाई थी ना पहले आप? आई थिंक आई हैव सीन। फर्स्ट में आई थी, उसके बाद आप नज़र नहीं आई मुझे शायद। ठीक है, सिस्टर अनम। ओके फाइन। सो नाइस ऑफ यू। जी, जी, जी। और मिलना अब तो, हाँ, अब अच्छा आपने नाम से बता दिया, और आगे हम मिलते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस क्लास में तो मैंने एडिट करना ही होता है, तो नो वरीज़ इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, सो अच्छा, ये हम बेबी को ये दे देते हैं एटलीस्ट प्यारी सी एक दुआ। इतना प्यारा बेबी है तो उनके लिए दुआ बड़ी अच्छी सी हमें मिली है। ऑनलाइन स्टूडेंट जो मौजूद हैं वो देख सकते हैं, ये प्यारी सी दुआ हम दे रहे हैं अपने बेबी को, मुसब, जिन्होंने ब्लेसेड ड्रॉ में हमें हेल्प की है। इसमें जन्नत में घर तलब करने की दुआ है, तो हमने ये चूज़ की है, ये प्यारी सी दुआ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम बेबी। थैंक यू। टेक केयर। ओके जी, थैंक यू सिस्टर, सिस्टर अनम। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आइए। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? किसी का कोई कंसर्न, कोई? वैसे तो ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरा कांटेक्ट रहता है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, कोई क्वेश्चन नहीं है।
चलिए एनीवेज, बट सिस्टर्स आप लोग ये मत सोचिए कि कई लोग क्लास में नहीं है तो आप क्यों हैं, समहाउ हम ये भी सोचते हैं। डोंट वरी, आप सबके नेम्स अटेंडेंस मेरे पास सेव हो रही होती है और ये भी मैटर करती है आपके रिजल्ट में। ठीक है, अल्लाह आपसे राजी हो। थैंक यू सो मच। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।